नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से आप पढ़ने वाले हो ऐसी गणित कि आपको लगेगा कि यार मैं गणित नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, बहुत आसान सी चीज पढ़ रहा हूं, बहुत आसान सा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं कि आप बेसिक से पढ़ने वाले हो, शून्य से शुरू करेंगे और हायर तक पहुंचेंगे हम लोग, है ना। अच्छे अच्छे सवाल तक करेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आपको बेसिक से पढ़ने का मौका मिल रहा है। और ये एक ऐसा बैच है जिसमें आप एसएससी के सारे एग्जाम क्लियर कर सकते हो, जिसमें मैथ्स पूछा जाएगा। हालांकि अदर एग्जाम जो कि एसएससी से रिलेटेड ही आते हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, एसआई हो गया, बैंक हो गया, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें गणित पूछा जाएगा और उसमें अरिथमेटिक या एडवांस मैथ, जो आपका कंपटीशन में मैथ पूछा जाता है, वैसा मैथ आता है तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो भाई सभी लोग जुड़ जाओ। आज की क्लास को बहुत बेहतरीन बनाना है। आप सीखोगे यहां पर छोटी छोटी चीजें, आपको कुछ नहीं आता है लेकिन आज गणित यहां से आप सीखोगे। ठीक है, मेन चीज मैं बार बार कहता हूं, इस पर फोकस भी करता हूं। हर चैप्टर में लगभग अगर बात करें, हर चैप्टर में 40 से 50 टाइप होते हैं। उन्हीं पर फोकस करना है, उन्हीं को बेसिक से सीखना है। और जब बेसिक से आप सीख जाओगे ना, तो आप खुद ट्रिक बना लोगे, है ना। ट्रिक भी आप ही बनाओगे, हम ही आपसे बनवाएंगे, लेकिन सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल ये समझ लो कि ये तुम्हारे लिए 8-15 का समय ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। 8-15 जुड़ो। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो कभी भी किसी भी टाइम रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ठीक है, आज से क्लास चालू होंगी और लगातार। बहुत से बच्चों की शिकायत यह भी है कि सर आप बैच पूरा नहीं कराते हैं, ये है वो है। क्योंकि मैंने बताया ना, 35 जो क्लासेस चली थी 35 चैप्टर वाली, वो इसलिए बंद कर दी क्योंकि उससे अच्छा बैच मैं लाने वाला था। उसमें सिंगल लैंग्वेज थी। अब यहां पर हम जो क्वेश्चन करेंगे बाइलिंगुअल करेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे और हिंदी में भी होंगे, और समझेंगे तो जैसे हम समझाते हैं वैसे ही आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी लोग लाइक वाइक सब बढ़िया कर देना। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है भाई, आज का जो चैप्टर है, शुरुआत कहां से की थी? परसेंटेज से, है ना। प्रतिशतता, परसेंटेज से शुरुआत की थी। हालांकि सारे चैप्टर होंगे, जितने भी आप 35 से 40 चैप्टर जो भी देखते हो गणित में, एडवांस और अरिथमेटिक को मिलाकर, वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो आज दिन है पहला। आज दिन कौन सा है? पहला दिन है। और सभी लोग भैया, आज से एक चीज, तो आपको एक चीज मैं और बता रहा हूं। आप लोग हमें जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो, यह मैटर नहीं करता है। आज आप जान जाओ, बस यही मैटर करता है। 1 घंटे मैं तुमसे मांग रहा हूं। अगर 1 घंटे तुमको लगे कि हां देना चाहिए सर इन टीचर को, तो आप 1 घंटे भरोसा करके 1 घंटे हमको दे दो। फिर उसके बाद आप खुद तय कर ले जाओगे कि आपको पढ़ना चाहिए हमसे या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। वो होता है ना, अपना भविष्य बनाना है तो फिर मास्टर से पढ़ना पड़ेगा। चलो, तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। परसेंटेज आपको बता दें, जो क्लासेस होंगी, जो हमारी क्लासेस होंगी मैथ्स की, उसमें बाइलिंगुअल होंगे क्वेश्चन, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चन को भी मिलाया गया है हमारी क्लास में। उन क्वेश्चन को भी आप देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020, हाल फिलहाल 2021, है ना। इसमें पूछे गए हैं सीपीओएसआई, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल, सब में, है ना। वो सब क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन से रूबरू होते रहेंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, परसेंटेज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग, बस मैं एक चीज मांग रहा हूं आपसे, ये चीज अपने आप करते रहना। ठीक है, कमेंट करते रहना। और जब क्लास खत्म होगी तब एक आशा रहती है आपसे कि क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट आप करके जाएं। ठीक है, कहां पर? चैट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं। लाइव चैट में तो आप कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है डे 1 में परसेंटेज पढ़ने जा रहे हो, तो शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज से। आप बिल्कुल पढ़ने के मूड में आ जाओ, ऐसी जगह पर बैठ जाओ जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, है ना। जहां पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बस हमारी बातें हो और तुम हमारी बातों को बड़े ध्यान से बस सुन रहे हो। बस सुनना ही है। और अगर आज की क्लास तुम ना पेन लेकर नहीं भी बैठना चाहते हो, लेट कर देखना चाहते हो, तो लेट कर भी देख लेना आज की क्लास में बस सुनना है हमारी बातों को। ठीक है, फिर उसके बाद तो हम बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे नहीं पढ़ना है। अभी आज जैसे तुम्हारा मन हो बस देख लो, है ना। चलो,
तो भैया आज का जो चैप्टर है वो परसेंटेज चैप्टर है। परसेंटेज चैप्टर है जिसको हम लोग हिंदी में बुलाते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक है, क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। हां, अब ये प्रतिशतता चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अरिथमेटिक की बात करें तो दो चैप्टर ऐसे हैं जो पूरी अरिथमेटिक को कवर कर लेते हैं, एक परसेंटेज और एक है क्या, फ्रैक्शन कह लो, रेशियो कह लो, है ना। अगर हम कहें रेशियो और परसेंटेज, रेशियो को भाई ऐसे कहते हैं, रेशियो, ये रेशियो है, और इसी के बीच अगर डाल दो ऐसे, ये परसेंट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर ही पूरे के पूरे अरिथमेटिक को कवर कर लेते हैं, है ना। उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट हटा दो तो परसेंट और रेशियो ही आपका अरिथमेटिक है। तो परसेंटेज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, क्योंकि बेसिक भी अगर सीखना है तब भी आपको इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। हालांकि इससे जो चैप्टर होंगे, जैसे आप ये सीख लोगे तो उसके बाद जैसे आपका चैप्टर आएगा प्रॉफिट लॉस, है ना, प्रॉफिट लॉस आएगा, तो प्रॉफिट लॉस आपका क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा। बस यही है, बस नाम चेंज होगा, काम नहीं चेंज होगा, नाम चेंज होगा। फिर नाम चेंज हो जाएगा डिस्काउंट, फिर नाम चेंज हो जाएगा डिस्काउंट, काम नहीं चेंज होगा। अगर परसेंटेज आता है तो प्रॉफिट लॉस आता है, डिस्काउंट आता है, एसआई आता है, सिंपल इंटरेस्ट आता है, सीआई भी हम लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इतने चैप्टर तो केवल परसेंटेज आने से ही हो जाएंगे, है ना। रेशियो का कुछ पार्ट परसेंटेज से ही हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो भाई अब इसको हम लोग सीखते हैं, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है पहले तो हमने इसको बता दिया। तो परसेंट, भाई प्रतिशतता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, प्रतिशत। अब हम जानने वाले हैं प्रतिशत क्या है, ठीक है। प्रतिशत क्या है, तो आज से आप कहोगे प्रतिशत एक भिन्न है। क्या है, एक भिन्न है। प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर, प्रतिशत क्या है, भिन्न है, भिन्न जिसका हर समझते हो ना, हर, मैं हर एक चीज बताऊंगा। अब जब भिन्न होती है तो वो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखी जाती है, बटे में भिन्न लिखी जाती है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले को अगर हिंदी में कहें तो अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाले को हर, डिनोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, प्रतिशत यानी प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है। जिसका हर कितना है, 100 है। बस यही डिफिनेशन है, यही क्या है, डिफिनेशन है कि प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर 100 है। प्रतिशत को डिनोट किससे करते हैं, तो बड़ी आसान सी चीज है, प्रतिशत को डिनोट ऐसे करते हैं, ये साइन है प्रतिशत का। जहां पर ये साइन लिखा होगा तो वहां पर समझ जाओगे ये एक भिन्न लिखी हुई है जिसका हर 100 है। यानी अगर हम कहें हर 100 है, अगर इसको सही तरीके से लिखें तो इसको कहेंगे जिसका हर 100 है, यानी प्रतिशत का मतलब होता है सरल तरीके में बटा 100। क्या होता है, बटा 100। प्रतिशत मतलब बटा 100, बटा 100 नहीं, बटा समझते हो ना, बाई अपॉन, तो बटा 100। प्रतिशत मतलब क्या है, बटा 100। कहीं पर कुछ भी मिल जाए, जैसे आपको मिल गया 5%, 5%, और आप जान रहे हो प्रतिशत माने क्या होता है, यानी प्रतिशत हटाओगे तो बटा 100 लग जाएगा। जैसे ही हमने प्रतिशत को हटाया तो प्रतिशत की वैल्यू होती है बटा 100, ठीक है। और 5% की वैल्यू, और 5 से 100 को काट दिया, यानी 1 बटे कितना आ गया, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, ठीक है। तो बातें इतनी समझ में आ रही कि 1 बटे क्या हो गया, 20 हो गया। अब यहीं पर आपको एक चीज और समझनी है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे। कंप्लीट बैच होगा, पूरा का पूरा बैच होगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ बेसिक से होगा। जो भी सीखना चाहते हो और सीख के अच्छे अच्छे सवालों को आप करोगे यहां, देखना। चलो, प्रतिशत का मतलब बटा 100 होता है, तो अगर हम इसको लिखें प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, बटा 100। लेकिन बटा 100 किसका, अगर यहां पर कहोगे 1% तो आप कहोगे 1/100, यानी 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखोगे कि 1% की वैल्यू 1/100 है। तो आप बताओ, जैसे ही हम इस 100 का गुणा 1% से करेंगे, 1% से करेंगे तो क्या निकल के आएगा,
क्या निकल के आएगा, 100 का गुणा 1% से करोगे तो 100% हो जाएगा। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 100% हो जाएगा ना, 100 का गुणा 1% से करेंगे 100% बराबर कितना बचेगा, बराबर 1। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज तो बड़े ध्यान से समझ लो, 100% की वैल्यू 1 होती है। 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप अगर ऐसे नहीं मान रहे हो, ऐसे देख लो, 100% लिखा है और आप तो जानते हो परसेंट का मतलब क्या होता है, बटा 100। और जैसे ही आप परसेंट हटाओगे तो बटा क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 1। 100% की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो अभी हम एक चीज सीख रहे हैं यहीं से ही जितना अच्छा, यही जो आदमी, जो बच्चा इसको समझ ले जाएगा, समझो आधी चीज समझ गए परसेंट की। देखो फिर से समझो, अगर कोई कह दे कि 1% की वैल्यू अगर 1/100 है, यानी 1 है तो परसेंट की जगह बटा 100 कर दो, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, 20% तो हो गया ना, 40% पूछ लेते, 40% की वैल्यू क्या होगी, आप तो जान रहे हो परसेंट की वैल्यू बटा 100 है, तो परसेंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बटा 100। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, यानी 2 बटे कितना हो गया, 5। हम एक चीज तो बहुत आसानी से सीख चुके हैं, वो क्या सीख चुके हैं, वो सीख चुके हैं किसी भी परसेंट को हटाना, किसी भी परसेंट को हटाना हम सीख चुके हैं। किसी भी संख्या से, मान लो किसी भी संख्या से परसेंट को हटाना सीख चुके हैं, या ये लिख लो, संख्या से, हाँ ये ज्यादा सही रहेगा, संख्या से परसेंट को हटाना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो परसेंट वाली, यानी ये भी कह सकते हैं परसेंट वाली संख्या को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें, भिन्न में, यानी विदाउट परसेंट में हम चेंज कर सकते हैं। तो कुछ हम यहां लिख रहे हैं और अभी याद करवाऊंगा सब कुछ, लेकिन शुरुआत बेसिक से है ना, तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे। जैसे आपसे कह दिया जाएगा 5%, तो आप जानते हो परसेंट की वैल्यू होती है बटा 100, परसेंट हटाओगे बटा 100 लगाओगे। ठीक है, और जैसे ही इसको काटोगे, 5 से इसको काटा 1 और 5 दूना 10, 1/20, कोई भी वैल्यू ले लो, 5/10% होता, 5/10% होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहते, परसेंट हटाओगे और बटा 100 आएगा, तो एक तो 10 ही है और 100 आ जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे। परसेंट हटने से नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, परसेंट हटने से नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे। और परसेंट हटने से दशमलव क्या होता है, यह भी समझना, परसेंट हटने से दशमलव, ये नोट है, दशमलव 2 अंक दाएं खिसकता है, दाएं यानी राइट साइड, इधर से इस तरफ क्या होगा, इस तरफ खिसकेगा, दाएं अंक दाएं, परसेंट हटने से दशमलव 2 अंक दाएं खिसकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आती भी होंगी, लेकिन आप डायरेक्ट करना सीखोगे यहां पर। ठीक है, जैसे अभी तो मैं इसको, हाँ अभी तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको काटा 5 से, तो 5 से इसको काटा, 5 × 5 और 5 दूना 10, यानी 1 बटे कितना आ गया, 200 आ गया। बताओ, पहले परसेंट था, अब 1/200 में परसेंट नहीं है, परसेंट हटाना हम सीख गए हैं। परसेंट हटने से दशमलव 2 अंक दाएं खिसकता है। जैसे अगर कहीं पर अगर यही 5% लिखा होता और 5% को हम क्या करते भैया, हटाते, जैसे ही परसेंट को हटाते तो 1 अंक ये, 1 अंक और डाल दो और दशमलव लगा दो, आंसर क्या आ गया, 0.05। क्लियर है, 0.05 हो गया। क्या है, परसेंट हटने से दशमलव 2 अंक दाएं खिसकता है। हो सकता है कोई दशमलव वाली संख्या हो, जैसे आपसे कह दे 0.2%, 0.2% कह दिया, तो 0.2% इन्होंने कहा है, तो आप कहोगे परसेंट हटाना है, परसेंट हटाया तो 2 अंक दशमलव दाएं ओर खिसकेगा, राइट साइड, तो 1 अंक तो है ही है, तो 2, अब 1 जीरो लगाओ, 1 और जीरो लगाओ, 2 अंक हो गए, 1 2, अब दशमलव लगा दो, तो आंसर कितना आ गया, 0.002। ठीक है, और भी देख लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो 2.4%, अगर ऐसे लिखा होता, इसको अगर परसेंट हटाना है तो परसेंट हटाने से दशमलव दाएं ओर खिसकता है, परसेंट हटाया, दशमलव यहां से हटाओ, 1 अंक ये, 1 अंक ये, 2 अंक यहां पर आ गया, यानी आंसर क्या हो गया, 0.325
4। कितना आ गया? 0.324। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपको यह चीज पता चल रही है, दशमलव हटने से परसेंट हटने से 0.2 अंक दाएं खिसकता है। क्लियर है? लेकिन परसेंट लगाने से दशमलव, अभी आगे चल रहे हैं, आगे सीख रहे हैं चल के। अभी इतनी बातें क्लियर है ना? संख्या से परसेंट को तो हटा ले जाओगे, दशमलव में हटाओगे तो 0.2 अंक दाएं खिसकेगा, और नहीं तो भिन्न बनाओगे तो परसेंट को हटाते ही बटा 100 आएगा। ठीक है? यहां पर मैं दो नोट है, एक ये नोट है पहला नंबर, और दूसरा नंबर तो आपको पता ही है, परसेंट को हटाने से, परसेंट को हटाने से बटा 100 मिलता है। क्या मिलता है? बटा 100। ठीक है? परसेंट को हटाने से बटा 100 मिलता है। दोनों चीजें आपको पता है, बड़ी आसान सी थी, लेकिन आज कुछ सीखा आपने, कितनी जल्दी करना है। अब जैसे आगे क्वेश्चन यहीं पर दे देते, सभी लोग बताओ भाई, 3, 4, 3, 2.3% परसेंट को हटाना है। चलो बताओ, परसेंट को हटाना है और दशमलव में ही आंसर दे दो। अब बहुत से बच्चे परसेंट को हटाएंगे, बटे 100 करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आपको सीख लिया है ना आपने, ये प्रैक्टिस में बार बार करवाऊंगा। परसेंट को हटाया, 2 अंक, एक ये 2 अंक दशमलव दाएं और खिसक गया, यहां पर आ गया और यहां से हट गया, यानी आंसर क्या हो गया? 3.4323, ये आंसर हो गया। ठीक है? आंसर हो गया। क्लियर है? अभी क्या करना है? अब देखो यहां पर, अब हम सीखने जा रहे हैं परसेंट को लगाना। परसेंट को लगाना यानी ऐसे लिख लेते हैं, संख्या में परसेंट को लगाना, यानी कन्वर्ट टू परसेंट, परसेंट में चेंज करना, संख्या में परसेंट को लगाना। हम थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में चलेंगे, आसान सी। ठीक है? अब परसेंट में बनाना होगा, तो परसेंट लगाना ये दूसरा टॉपिक हो गया। पहला टॉपिक आपने सीख ही लिया। पहला टॉपिक क्या था? पहला टाइप क्या था? ये पहला टाइप था। ये क्या था? संख्या से परसेंट को हटाना सीख लिया। 2 ही तरीके थे। अब संख्या में परसेंट को लगाना है, ये भी हम सीखेंगे। ये भी बड़ा आसान है। जब भी आप परसेंट देखो, क्योंकि आपको पता है यहां पर 100% की वैल्यू भैया क्या होती है? 100% की वैल्यू 1 होती है। 100% की वैल्यू 1 होती है, और 1 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बताओ, 5 का गुणा अगर 1 से कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? 5 का गुणा 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। आएगा कि नहीं? आप जानते हो 1 की वैल्यू 100% है। 1 की वैल्यू क्या है? 100% है। तो 100% से गुणा करोगे किसी संख्या में, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 5 में अगर हम 100% का गुणा कर देते, 5 में 1 की वैल्यू क्या है? 100% है। 5 में अगर 100% से गुणा कर देते तो आंसर आ जाता 500%। यानी हम कह सकते हैं 5 को परसेंट में 500% कहते हैं। 5 को परसेंट में 500% कहते हैं। कहते कि नहीं? यस और नो? बहुत बेसिक सीख रहा है भाई, बिल्कुल मजा आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है? 5 को क्या कहते हैं? 500% कहते हैं। यानी आपने एक चीज सीखी है, परसेंट में बनाने के लिए ना परसेंट से गुणा करोगे, ना केवल 100 से गुणा करोगे। कुछ बच्चे होते हैं 5 को परसेंट से बनाना है तो 100 से गुणा कर दो। नहीं भाई, ये गलत हो गया। आपने 10 है, 10 को परसेंट में बनाना है, आपने 100 से गुणा कर दिया, ये भी भैया गलत हो गया। आप 5/7 है, परसेंट में बनाना है, इंटू 100 से गुणा कर दिया, ये भी गलत हो गया। 100 से गुणा नहीं करते हैं। 100 से गुणा कर दोगे तो भाई 500 हो जाएगा। 100 से गुणा नहीं करते हैं। गुणा किससे करते हैं? यहां पर अब नोट लगा लो, इसको हटा दे रहा हूं, ये तो हो चुका है। तो अब नोट क्या है? नोट क्या है? परसेंट लगाना है, परसेंट लगाना है तो 100% से, दोनों से, क्योंकि 100% की वैल्यू ही 1 होती है। अगर परसेंट लगाना है तो 100% से गुणा करो, 100% से गुणा करो। यह चीज बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना भाई। अगर परसेंट लगाना है तो ना परसेंट से, केवल परसेंट लगा देते कुछ बच्चे, जैसे 5 को परसेंट बनाना है तो 5% लिख देते, भैया गलत हो जाएगा। आपको अगर परसेंट बनाना है तो ना परसेंट से गुणा के ले, ना 100 से गुणा के ले, आप 100% से गुणा करना।
ठीक है, जैसे बड़ा आसान है। अब तो देखो, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 है, 1 से किसी संख्या में गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अब हम आज से 100% से गुणा करेंगे तो किसी संख्या में फर्क नहीं पड़ेगा। जो 5 की वैल्यू है वही 500% की वैल्यू है। दोनों चीजें सेम हैं, दोनों चीजें इक्वल हैं, बस फर्क क्या आ गया है, दिखने का फर्क है। ये 5 यहां पर 500% दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 500% को भैया थोड़ा सॉल्व करोगे फिर 5 दिखने लगेगा। परसेंट हटाया, नीचे क्या आ गया, बटा 100। 2 जीरो हमने ये हटाए, 2 जीरो ये हटाए, फिर 5 दिखने लगा, है ना। समझ गए ना, केवल परसेंट का फर्क है। वैल्यू नहीं बदलती है, परसेंट में बदलने पर और परसेंट से संख्या में बदलने पर वैल्यू नहीं, मान उसका चेंज नहीं होता है। क्लियर है। चलो, तो अब हमको बड़ा आसान, भैया इस 7 को परसेंट में चेंज करो। 7 को परसेंट में चेंज करना है, यानी 100% से गुणा करना है। मतलब 7 जो है वो 700% है। 8 को परसेंट में चेंज करना है तो 8 की वैल्यू परसेंट में 800% होगी। भैया बहुत अच्छे से समझ रहे हो सारी चीजें। अब तो कुछ भी कह दें, कोई भी संख्या दे दें, संख्या मतलब चाहे भिन्न में हो चाहे जैसे हो। आपको दे दिया 7/5, 7/5 को परसेंट में चेंज करो। आप परसेंट में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दोगे, और जैसे ही 100% से गुणा किया और आपने 5 से इसको काटा, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14, यानी 140 आ गया। कितना आ गया, 140। और ये परसेंट लगाना बिल्कुल मत भूलना, 140%। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही है, बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमने अभी परसेंट को जान लिया है। 2 चीजें हम बहुत अच्छे तरीके सीख गए हैं। परसेंट हटाना है तो बटा 100। ठीक है, यहां पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, परसेंट हटाना तो बटा 100। भाई थोड़ा तो हिंदी में हम लोग, है ना। परसेंट हटाना है तो बटा 100, परसेंट लगाना तो 100%, 100% से गुणा। बहुत से बच्चे जानते हो हमेशा गलती करते हैं, जो 100 से केवल गुणा करते हैं या परसेंट से करते हैं। नहीं, 100% से गुणा होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू 1 है। चलो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब चाहे जैसे भी सवाल हो हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, अब मेन चीज अब जो सीखने जा रहे हैं ना, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 2 चीजें हम सीख चुके हैं, परसेंट हटाना, परसेंट लगाना। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंट को, तो परसेंट एक तरीके से क्या होती है, भिन्न होती है। परसेंट एक तरीके से क्या है, भिन्न है, जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। यानी परसेंट को हम 1/100 कहते हैं। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, परसेंट को अगर हम 1/100 कहते हैं तो ध्यान से सीख लेना, अगर हमने यहां पर ऐसे कह दें 1% बराबर 1/100, आपसे कोई कहे 100 का अगर 1% निकालो, 100 का 1%, जब भी कोई भिन्न लिखी होती है, जैसे आपसे कह दें 7/8 लिखा है, पहले तो भिन्न पढ़ना ही इस बच्चों को नहीं आता, यार भिन्न लगा है तो आप डर जाते हो, भिन्न मिल गई हमें, अब कैसे होगा। जिस भी सवाल में भिन्न आए वो सवाल हद से ज्यादा सरल हो जाता है, बहुत ज्यादा सरल हो जाता है। जहां पर आप भिन्न बना ले जाओ, जहां पर रेशियो बना ले जाओ, भिन्न मतलब रेशियो ही है ना। अगर 7/8 लिखा है तो हम इसको कहेंगे 8 में 7 पढ़ेंगे। 8 में क्या है, 7। अब कोई चीज कह दे 8 में, 7/8 का मतलब 8 में 7, तो टोटल कितना है, टोटल 8 है। 8 में बात किसकी हो रही है, 7 की बात हो रही है। ठीक है, ऐसी आप पढ़ना पहले सीखो। जैसे 11/17 लिखा है, 11/17 लिखा है, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, 17 में 11, 17 में क्या पढ़ोगे, 11। जैसे यही चीज कह दें 7/8 मैंने तुमको दे दिया, अपनी संपत्ति का, मेरे पास जो भी संपत्ति है उसका 7/8 तुमको दे दिया। इसका मतलब है 8 में 7 रुपया तुमको दे दिया। ऐसे एक नहीं समझ में आ रहा, 8 में 7वां हिस्सा तुमको दे दिया, 7वां। ठीक है, तो एक चीज तो समझ गए ना। तो भिन्न को पढ़ना आपको आना चाहिए। तो आप एक चीज समझ रहे हो, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है, या वास्तविक संख्या होती है, या फुल वैल्यू होती है। आप ऐसे लिखो, फुल वैल्यू। फुल वैल्यू भी कह सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं।
वास्तविक संख्या, रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या, रियल वैल्यू, है ना। ये चीजें आपको अभी से सीखना है। रियल वैल्यू, रियल वैल्यू कह सकते हैं। चलो, तो अब हम जान गए यहां 1/100 का मतलब है 100 में 1। 1/100 का मतलब क्या है? 100 में 1। तो आप समझ रहे हो ना, 1% बराबर अगर 1/100 है तो आप कभी भी 100 का 1% निकालोगे, वो वैल्यू तुम्हें ऊपर मिलेगी। जैसे कोई कहेगा 2% की वैल्यू क्या है, तो 2% की वैल्यू होती है 1/50। कितनी होती है? 2%, सॉरी 2% की वैल्यू नहीं, यहां पर मैं 50% पहले ले लूं, है ना। 50% की वैल्यू अगर लूं, 50% की वैल्यू अगर हम पूछे आपसे तो कितनी होती है? 1/2 होती है। तो आप एक चीज समझो, वैल्यू क्या है? 2 है। फुल वैल्यू, रियल वैल्यू 2 है। आप 2 का अगर 50% निकालोगे तो जानते हो क्या मिलेगा? ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी। आप निकालो यहां पर 2 का 50% का मतलब इनटू 2 का 50%, परसेंट लगा है तो परसेंट हटाया बटा 100। आपको पता है ना, अभी ये सब चीजें याद भी करवाएंगे। अभी जो सीख रहे हो ना, बस उतना ही मैं कर रहा हूं। 50 से इसको काटा, 50 दूना 100, और 2 से ये 2 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गई वैल्यू। यानी हम ने बताया था जो रियल वैल्यू है उसकी परसेंट वैल्यू ऊपर लिखी होती है। जैसे 100 का परसेंट वैल्यू यानी 1% वैल्यू क्या है? 1 ऊपर लिखी है। यानी जो परसेंट वैल्यू है वो ऊपर आपको मिलेगी। संख्या की परसेंट वैल्यू आपको ऊपर मिलेगी। यानी वैल्यू मिलेगी ना, तो हम कहेंगे ऊपर हमेशा रिजल्ट होता है। ऊपर हमेशा क्या होता है? रिजल्ट होता है। नीचे हमेशा वास्तविक संख्या होती है। नीचे हमेशा क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। तो आपको फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर समझो, जैसे ही अगर आपसे कह दें 20%, 20%, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 1/5 होती है। तो आप जान लो रियल वैल्यू क्या है यहां पर? 5। 5 का 20%, भाई परसेंट वैल्यू 20% पूछ रहे हैं ना, तो 5 फुल वैल्यू है, रियल वैल्यू है। अगर 5 का 20% निकालोगे तो जो परसेंट वैल्यू है ना वो ऊपर मिलती है। 5 की परसेंट वैल्यू क्या है? 1। 5 की कौन सी परसेंट वैल्यू? 20%। 5 की 20% वैल्यू क्या है? 1 है। ऊपर मिली ना, तो रिजल्ट है ये। आप निकालोगे 5 का 20%, 1 ही निकलेगा। तो समझ गए ना, एक चीज ये भी समझ गए। तो ये अगर चीजें आपको आती हैं तो आप जानते हो, कोई भी भिन्न बनानी हो, भिन्न से आपको परसेंट बनाना हो, दोनों चीजें ही आसान हो जाएंगी। जैसे अभी देखो, आपसे कह दिया जाए राम के पास, राम के पास, राम ने लिख दो पहले, ये ऐसे देखते हैं, राम ने 200 में से 150 या 50 नंबर, पहले 50 अंक प्राप्त किए। ये लिख दिया पहले। तो अगर इसको भिन्न में कहा जाए, क्वेश्चन पूछा है कितने भाग अंक राम ने प्राप्त किए, तो जब भी भिन्न बनाना हो तो आप कहोगे 200 में ना, 200 टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू कहां होती है? नीचे। 200 में, 200 पर 50 अंक मिले हैं, तो 200 नीचे, 200 के ऊपर कितने मिले हैं? 50। ये तो भैया भिन्न बन गई। और अगर आपसे पूछ ले कितने परसेंट मिले हैं, कितने परसेंट बताओ, तो परसेंट बनाने के लिए आप तुरंत करते हो 100% से गुणा। 100 से गुणा नहीं, 100% से गुणा करते हो तो आपको परसेंट पता चल जाएगा। भी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा, ये आ गया 25, और आपका आंसर कितना आ गया? 25%। कितना आ गया? 25% आ गया। क्लियर है? तो अभी भिन्न आपने बता ली। अगर यहीं पर कह देते, यहां पर ही मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, राम 70 में 10 अंक प्राप्त करता है, 10 अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट प्राप्त करता? कितने प्रतिशत प्राप्त करता? तो पहले तो भिन्न बनाओगे ना। भिन्न क्या होती है? भिन्न में नीचे टोटल वैल्यू होती है। जब भी आपको भिन्न बनानी हो, जब भी आप
तो आप ध्यान रखना, नीचे तुलना जिससे करते हैं वो लिखते हैं, और ऊपर जिसकी बात होती है, ऊपर जिसकी बात होती है वो लिखते हैं। तो 500 अंक प्राप्त किए हैं, 500 अंकों की बात हो रही है। अब यहां पर समझ लो, राम 70 में 10 अंक प्राप्त करता है, कितने परसेंट प्राप्त करता है, यानी 10 अंक की बात हो रही है, वही कितने परसेंट में पूछा जा रहा है। 10 अंक की तो बात हो रही, 70 की बात नहीं हो रही। 70 तो टोटल था, 70 में 10 अंक प्राप्त करता है, 10 बताओ परसेंट में कितना है। तो वही चीज तो है, जिसकी बात होगी वो ऊपर लिखा जाएगा, तुलना जिससे की जाएगी वो नीचे लिखी जाएगी चीज। आप हमेशा समझो, किसी से तुलना नहीं की जाती है। अगर हमने आपसे तुलना कर ली अपनी, तो मैं नीचे हो गया, ठीक है। किसी से तुलना तभी, जिससे तुलना कर दोगे वो आदमी नीचे हो जाएगा। नीचा दिखाना हो तो तुलना कर दी जाती है ना, तो तुलना नहीं की जाती है। जो जिससे तुलना होगी, ऐसे याद रखो, तुलना वाली चीज नीचे, और जिसकी बात होगी, भाई बात उसी की होगी जो चर्चे में होगा, है ना। तो चर्चा वाला आदमी कहां रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो बात बटे तुलना, हमेशा आपको जब भी भिन्न बनाना हो तो बात बटे तुलना। जैसे राम 70 में 10 अंक प्राप्त करता है, तो 10 की बात हो रही है, लेकिन तुलना किससे, 70 से कंपेयर किया है, और पाया कितना है, 10, यानी 70 पे 10 अंक पाया है। और परसेंट, कितने परसेंट है पूछा जा रहा है, तो आप 100% से गुणा कर दोगे, 100% से गुणा कर दोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा कितना, 13 सत्ते 7 इक्के 7, 3 सचौक 28, 14 सही 2/7, ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। तो अभी इतनी बात ये भी समझ गए होगे, है ना, इतनी बात आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलो, ये सारी चीजें तो होती रहेंगी। अब हम लोग जल्दी से चल रहे हैं कि आप अगर परसेंट पढ़ रहे हो, प्रतिशत पढ़ रहे हो, प्रतिशत पढ़ रहे हो, और प्रतिशत को आपको हमेशा, क्योंकि भिन्न में मैंने बताया, जैसे ही आप किसी सवाल में भिन्न प्राप्त कर लेते हो, वैसे ही सवाल हो जाता है सरल। तो आप हमेशा ध्यान क्या दोगे, जब भी कोई सवाल में प्रतिशत की वैल्यू लिखी होगी, उसको आप तुरंत तोड़ दोगे, किसमें, P/Q फॉर्म में, तुरंत तोड़ दोगे। आपको 25% दिखा, 1/4 होता है, 1/4। जहां पर परसेंट दिखे उसको फ्रैक्शन बनाना है, एक सिद्धांत ये हमेशा अपना लो, ठीक है। परसेंट दिखे भिन्न बना दो, परसेंट दिखे भिन्न बना दो, ठीक है। तो आपको जब भी परसेंट दिखे उसको किस फॉर्मेट में चेंज करना है, P/Q फॉर्म में चेंज करना है। और नीचे वाली वैल्यू आपको पता है कि नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो रियल वैल्यू, और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो रिजल्ट होती है। ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट होती है, ठीक है। इतनी चीज हमको पता है। अब आपको याद, जानते हो, बहुत से लोग ऐसे सिखाते हैं कि आपको भिन्न देते हैं, उससे परसेंट वैल्यू याद कराते हैं। बहुत से हमने देखा है, 1/3 की परसेंट वैल्यू बताओ, तो आप कहते हो 33 सही 1/3%। ये, इससे आप याद क्या करते हो, ये याद करते हो, जो कि गलत है, पूर्णतया गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया परसेंट पढ़ रहे हो, बात थोड़ी गौर करना, परसेंट पढ़ रहे हो तो परसेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए भिन्न में, आपको भिन्न याद होनी चाहिए। आपको परसेंट वैल्यू दिखेगी, आप उसकी भिन्न बता दो। आपको हर सवाल में, जब भी आप चैप्टर पढ़ोगे परसेंट का, तो आपको परसेंट ही वैल्यू दिखेगी, परसेंट में ही मान दिखेंगे, तो आप उसको भिन्न की वैल्यू याद करो। ऐसे नहीं याद करना है कि 1/2 को हम 50% कहते हैं, 1/3 को हम 33 से 1/3% कहते हैं, ऐसे नहीं याद करना है। याद कैसे करना है, तो आपको मैं बता रहा हूं, सबसे पहले होता है 100%। जब भी आ जाए 100%, तो आप कह दो 100% की वैल्यू सर 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। यह याद करने का तरीका भैया सरासर गलत है, इसमें कंफ्यूजन होती है, ठीक है। याद करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है जो सवाल में दिखेगा, और आज जान जाओगे कैसे याद करना है। याद करना भी बड़ा कठिन नहीं है, ठीक है। जैसे 100% की वैल्यू 1 होती है, तो आपसे कहा जाए 50% की वैल्यू। जहां किसी भी सवाल में आपको, भाई परसेंट वाले चैप्टर में परसेंट के मान दिखेंगे, और परसेंट के मान को तुमको याद करना है। अगर कहीं पर दिखे 50%, तो तुमको याद होना चाहिए 1/2 होता है। आपको कहीं पर भी दिखे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, तो आपको पता होना चाहिए 33 सही 1/3% को हम लोग 1/3 कहते हैं।
यानी प्रतिशत से आपको P बाई क्यू फॉर्म में चेंज करना है, तो P बाई क्यू की वैल्यू कुछ याद होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कुछ, तभी मजा आएगी। क्योंकि जब P बाई क्यू में तोड़ लेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू रिजल्ट है, नीचे वाली वैल्यू रियल वैल्यू है, नीचे वाली वास्तविक संख्या है। चलो कुछ याद करते हैं। अभी देखो याद करने का तरीका क्या है, आपको ये तो पता है, आप जानते हो 50% की वैल्यू क्या होती है भैया, 1/2 होती है। लेकिन कहीं पर आ गया क्या, 250% की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 250% की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हो 50 से 250% को डिवाइड करके देखो मन में ही, आप कहोगे 50 पंचे 250% होता है, तो यानी 5/2 हो जाएगी। क्योंकि 50% की वैल्यू में बटे 2 है, 1/2 होती है। तो 50% से जैसी 250 मन में ही, इतनी स्पीड है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मजा आएगी करने में। 50% से 250, 50 पंचे 250 होता है, यानी 5/2। कहीं पर अगर आपको दिख जाए 150% की वैल्यू, तो आप कहोगे 50% की वैल्यू 1/2, तो 50 से जैसे ही 150 में भाग लगाएंगे, 50 तेई 150, 50 तेई 150, यानी 3/2। कुछ भी भाई करना पड़ रहा है, 3/2, कुछ भी आ जाए, कुछ भी 50 से कटने वाला कोई भी परसेंट आ जाए, आप फटाक से बता लोगे, क्योंकि 50% की वैल्यू आपको 1/2 याद है। कुछ ही वैल्यू याद करेंगे, और याद करने का ही सिखा रहा हूं मैं। जैसे ही आपको 350% दिख जाए, 350% दिख जाए, ठीक है, 50 सत्ते 350 होता है, तो आप कह दोगे इसकी वैल्यू 7/2 है। लो, अरे कुछ करना पड़ रहा है, बटा 100 कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी हमको हो रहा है। चलो एक चीज तो 50% की वैल्यू 1/2 तो हमें याद हो गई है भैया, क्लियर है, क्लियर है। इससे कई परसेंट वैल्यू भी हमने बता दी है। लेकिन जब भी ये आपको वैल्यू दिखे 33 से 1/3%, तो आप समझ लो बहुत ध्यान से, इनका एक भाई भी है। जब इनको आप 2 से गुणा करो, तो 33 को 2 से गुणा करो तो 33 दूना 66, और 2 से भैया इनको 1 को भी गुणा करो, 1 को भी 2 से गुणा करो, तो 1 की जगह आ जाएगा 2 और बटे 3%। जब भी दो वैल्यू तो रट लो भाई, 33 सही 1/3%, और इनका ये सगा भाई कौन है, 66 सही 2/3%। ये भी जब आ जाए तो आप एक चीज समझो, जब भी 33 सही 1/3% आए ना, तो ये 1/3 आंसर होता है, याद ही नहीं करना। 66 से ही 2/3% आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3, 2/3। बस याद रखो। अभी इन्हीं के और भाइयों को पता करेंगे। अभी जानते हो तुमको याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, बस थोड़ा सा देख लो, कुछ भी याद करना पड़ जाए तो बताना। याद मैं नहीं करवा रहा हूं, बस सिखा रहा हूं, है ना। 66 से ही 2/3% दिख जाए तो ये आ जाए। लेकिन आपको जानते हो 66 से ही, और न ये दिखा ना ये दिखा, आपको दिख गया क्या, 133 सही 1/3% दिख गया, ये दिख गया भैया, अरे बाप रे, ये दिख गया। तो आपको क्या करना है, आपका आंसर जानते हो क्या होगा, ये 1 और ये 1, ये उठा लो, बस इतना ही। आंसर क्या हो जाएगा, 1 सही 1/3। ये 1 यहां रख दिया और 1/3 ये रख दिया। यानी इसका मतलब क्या है, इसको तो सॉल्व ही कर लोगे, 3 1 के 3 1 4/3, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर ये ना आके ऐसे आ गया भैया, ये भी पूछा जा सकता है, 433 सही 1/3%, ये पूछा जा गया, ये पूछ लिया गया। 400, ये पूछ लिया गया 433 सही 1/3%। तो आपको याद करने, इसका हम अब इसको खोल के कहें, ये जो लिखा है ये 400 प्लस 33, 400% प्लस 33 सही 1/3% लिखा है। 400% की वैल्यू 4 होती है, 33 सही 1/3% की वैल्यू 1/3 होती है, और 4 में जब 1/3 जोड़ते हैं तो 3 चौक 12, 1 13/3 आता है। इतना नहीं सीखना है हमको, डायरेक्ट जब भी ये चीजें दिखे तो हमको ये पता चल जाए, ये 1/3 यहां ऐसे लिखना है, और ये जो 4 है ना इधर, ये 4 ऐसे लिखना है। तो 4 3 12, 1 13/3। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जब भी आपको यहां पर ये चीज दिख जाए, जैसे ये दिख जाए, तो 133, 433, 533, 10,033, कुछ भी यार दिख जाए, आपको बस ऐसे यहां इतना तक दिख जाए कि 1133 सही 1/3% की वैल्यू बताओ, तो आपको पता है, क्या पता है, क्या पता है, ये 1/3 ले लिया
और ये क्या ले लिया, 11 ले लिया, 11 से 1/3 हो जाएगा, ठीक है, 11 से 1/3 हो जाएगा। अब भाई अगर ये दो वैल्यू याद ही करनी है, ये तो याद कर लोगे, 2/3 2/3 आएगा, या कुछ नहीं है ना, तो केवल 2/3। जैसे ही आ जाए 266 सही 2/3, 266 से ही 2/3% आ जाए। आपको बस ये देखना है बीच में 33 और 1 है और 66 और 2 है कि नहीं, बस इतना। 66 से 2/3, 33 से 1/3 है कि नहीं बीच में, ये देखो 66 से 2/3 इतना। तो आप ये 2/3 ये उठा लो, 2/3, ठीक है, और ये 2 उठा लो, ये 2 उठा लो, यानी इसकी वैल्यू 2 सही 2/3। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6 और 6 2 8/3 हो जाएगा, 8/3। क्लियर है? तो इस तरीके से आप ना बेसिक सीख रहे हो। अभी तो इससे कोई भी वैल्यू आ जाए, चलो मैं आगे चलता हूं। यहीं पर अगर कह दें कि भैया 566 सही 2/3% की वैल्यू बताओ भिन्न में, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप अगर गुड़ा उड़ा करोगे 3 से, इससे निकालोगे, इसको भिन्न को बनाओगे, पहले परसेंट में बटा 100 करोगे, बड़ी देर लगेगी। तो आप बस तरीका सीखो कि 2/3 ये उठा लो, 2/3, और इसके बाद ये 5 उठा लो, 5 सही 2/3 और 5 3 15 2 17/3। क्लियर है कि नहीं? चलो अब एक दूसरी अगली वैल्यू आती है। अगली वैल्यू, 3 वैल्यू याद कर चुके हैं हम ना, 3 वैल्यू याद कर चुके हैं। अभी आ रही है 25%। 25% को हम लोग क्या कहते हैं? 25% को हम लोग कहते हैं, याद रख लो, 25% यानी चौथा हिस्सा होता है 1/4। कहते हैं 25 में मार दो, यानी 1/4 सबको दे दो। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। अब आपको पता है ना 1/4 होती है, तो कहीं पर 25 से कटने वाला परसेंट आ जाए, जैसे आ गया 75%। 25 से कितने बार में कटेगा? 3 बार में। 25 3 75, तो 3/4 इसका वैल्यू, ठीक है। कहीं पर आ जाए 175% की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो पता है 25% 1/4 होता है, तो 25 सत्ते 175 यानी 7/4 हो जाएगा, ठीक है, 7/4 हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर अगर आ जाए कि 225% क्या होगा? तो 25 से तो कट जाएगा, 25 9 225 होता है, तो आप कह दोगे 9/4 होता है। 9/4 क्या हो जाएगा? 9/4, यानी 25 से अगर कट रही है तो बटे 4 होगा, 25 से कट रही है बटे 4 होगा। कुछ भी आए यार, 125%, तुमको 125% की वैल्यू पता करनी है। 125 बटे 100 ना करो, 25 से तो कट रही है, 25 पंचे 125, 5/4, 25 पंचे 5, सबके बटे 4 है, देख लो, है कि नहीं? तो 25% से अगर ऐसे आ जाए तो आप ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो 25% के बाद यहां पर भी वही चीजें चल रही हैं। क्या चल रही हैं? तो यहां पर भी वही बिल्कुल चीजें चल रही हैं कि कहीं पर अगर 125 आता, जैसे 125% था, 125% था, तो आपको पता है इस 25% की वैल्यू, इस 25% की वैल्यू क्या थी? 1 बटे कितनी थी? 4 थी। और ये 1 ना ऐसे उतार दो यहां पर, 1 से 1/4, ये भी कर सकते हैं, तरीके कई। अब अगर कहीं कह देते 225% की वैल्यू बताओ, 225% की वैल्यू बताओ, तो आप कहते सर जी ये 25% की तो वैल्यू पता है, कितनी है? 1/4 है, और ये वाला 2 यहां पर लगा दो, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे? इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 2 चक्को 8 1 9/4। किस क्या लिख देंगे? 9/4। कहीं पर अगर ये चीज अगर ऐसे लिखी होती 525%, तब भी आप कह देते कि सर जी यहां पर ये जो 25% है इसकी वैल्यू 1/4, और ये जो 5 है इसको यहां पर लगा दो, तो 5 सही 5 को 20 है 21/4। आपको जरूरी है भिन्न बनाना, परसेंट नहीं बनाना जरूरी है। परसेंट बनाना तो 100% से गुणा करना ही पड़ेगा, जब भी करोगे 100% से, वो आप शॉर्टकट नहीं सीख सकते हो। आप याद कर सकते हो तो परसेंट वैल्यू से भिन्न बनाना याद कर सकते हो, ठीक है। भिन्न बनाना क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हम ये चीजें सीख रहे हैं भाई, और ये जब जितना अच्छा सीखोगे उतनी अच्छी आपको, जब भी सवाल में परसेंट दिखेगा आप तुरंत कर ले जाओगे। चलो ये 25 से हमने सब कुछ सीख लिया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी अगर बड़ी वैल्यू कुछ भी दिख जाए और 1125% दिख जाए,
अरे तब भी हो जाएगा। 1125% दिख गया तुम्हें, 25% तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो बस हो गया, 1/4 और यहां पर 11 है तो 11 लिख दो। 11 चौक 44, 1 45/4। लो भाई, लो भाई खलास। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ मजा आ रही है कि नहीं आ रही है? आओ आगे चलते हैं। जैसे 25% के बाद भैया 20% आती वैल्यू, क्या आती है? 20% वैल्यू आती है। और 20% की वैल्यू भी आपको पता है कि 20% को हम लोग 1/5 कहते हैं। 1 क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। और 20% की वैल्यू अगर 1/5 है तो इनसे आप कौन कौन सी निकाल सकते हो? अब हमने ये वाली तो सीख ही ली ना। अब जैसे 20% से, तो 20% से हम यहां पर सीख रहे हैं। अगर कोई वैल्यू आ गई 80%, अब 20 से कट जाएगी ना, 20 चौक 80 कट जाएगी ना। 80% की वैल्यू पता करना है। आप जानते हो कि सर जी बटा 100 करेंगे, बटा 100, और भैया 0 से 0 काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चक्को 8, 4/5 आएगा। अरे ये चीज ना तुम डायरेक्ट कर रहे हो, वही चीज तो मैं सिखा रहा हूं। ये चीजें जब सीख लोगे ना तो आगे आपको अच्छे अच्छे जब सवाल मिलेंगे ना तो उसमें बहुत आसानी होगी। आप समझ रहे हो इन सब चीजों को ना? तो यही छोटी छोटी चीजें जब हमारा दिमाग समझने लगता है तो चाहे बड़ी बड़ी चीजें भी आ जाए हमारे सामने, वो भी हम समझ जाते हैं। हम देख ही तो नहीं पाते कि 80% ना 20 चौक 80, 20 से कट रहा है यानी 4/5 है। आपको कहीं पर दिख जाए 120%, 120%, तो आप यार बिना सोचे समझे 20 से 6 बार में जा रहा है, 6/5 है। आपको कहीं पर 180% दिख जाए, 180% दिख जाए, 20 से 9 बार में कटेगा, 20 9 180 होता है, यानी आप तुरंत कह दोगे 9/5 होता है। 20 9 180, 20 छक्का 120, 20 चौक 80, 4/5, 20 छक्का 6/5, 20 9 180, 9/5। कुछ करना पड़ा? बटे 100 कुछ भी करना पड़ा? नहीं। बताओ मजा आई? तो इस तरीके से हम ये चीजें भी सीख रहे हैं, छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी मोटी बातें हैं। अभी ऐसे जो 20 से कटने वाली हमने बता दिया, जितने बार कट जाए उतने बार ऊपर भाग लग दो, जैसे और भी करवा दे रहे हैं। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। जैसे 200 कह दिया गया, ठीक है, 200% कितना होता है? तो भैया 20 से क्या है, पूरा पूरा कट गया। 20 से कितने बार जा रहा है? 20 दाहम 10/5, और 10/5 का मतलब होता है 2, यानी 200% की वैल्यू 2। कितना आसान है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। लेकिन कहीं पर आपको ऐसे भी दिख जाए कि 220%, ये तो आपको सीखना ही है, ये तो आपको सीखना ही है। आपको 20% दिख गया, और 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। और ये वाला जो 2 है ना, ये 2 यहां पर चिपका दो, ठीक है। आपको कह दें यहीं पर 220%, 220%, वही लिख दिया, 1320 कह दें, 1320%। 1320% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कुछ ना करो, आप लिख दो 13, ये वाला 13, और 20% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/5। 1/5। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो रहा है कि नहीं? बताओ यस और नो। 20% हो गई। अभी देखो हम 4 वैल्यू याद कर चुके हैं। 100% को 1 कहते हैं, 100% को 1 कहते हैं, 100% को 1 कहते हैं, 50% को 2, 50% को 2, 50% को 2, ठीक है। 33 सही 1/3% को 1/3, 33 सही 1/3% को 1/3, हाँ 1/3। एक चीज और याद रख लो, ये जो 1/3 का मतलब होता है भाई, ये चीजें हम, क्योंकि बहुत चीजें हैं बताने को। 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है? 0.33 होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33 होता है। इसको हम यहां पर बता देते हैं। आजकल जानते हो पॉइंट में आपको दशमलव मिलते हैं, जिनकी अगर वैल्यू आपको नहीं पता तो छोड़ ही क्या होगे फिर। जैसे आपको कह देंगे 0.33, 33.33%। अब भैया इसको अगर आप परसेंट हटा के बटे 100 लेके सॉल्व करोगे तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इसको 33
0.33 को हम लोग क्या कहते हैं? 0.33 को हम लोग 1/3 कहते हैं, ठीक है, और 1/3 को 0.33 कहते हैं। तो जहां पर ये आ जाएगा तो इसका मतलब है 33 और 0.33 की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/3, यानी 33.33% जो है वो 33 सही 1/3% है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो भैया 1/3 है, 1/3 है। कभी भी इससे संबंधित कोई भी परसेंट वैल्यू दिख जाए, आपको ऐसे दिख जाए 433.33%, और ऐसे वैल्यू जैसे ही आपको दिखी आप इतना डर गए, थर्राने लगे, अरे ये कैसे होगा? नहीं यार, ये भी बड़ा आसान है। आप जानते हो 0.33 का मतलब क्या होता है? 0.33 का मतलब होता है 1/3, और ये वाला 4 ना यहां पर उठा के लगा दो, और 4 3 12 1 13/3। कभी भी दशमलव में आ जाए तो डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। आपको और चीज बता दूं, यहीं पर पॉइंट, ये चीजें मैं इसलिए बताता चल रहा हूं कि आगे सवाल जब भी मिलेंगे तो आप कर ले जाओगे। यहीं पर 0.66 को क्या कहेंगे? जब 0.33 भाई 2 से गुणा करो, इसमें 2 3 6 2 3 6, तो 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, यानी 0.6 की 6 वैल्यू क्या होती है? 2/3 होती है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखो, जहां पर ऐसे इसको संबंधित, इससे संबंधित कोई परसेंट वैल्यू आ गई, जैसे आ गई क्या? 366.66%, ये आ गई, क्योंकि आपको यहां पर एक वैल्यू पता है। इसी तरीके से 66.66% का मतलब क्या होता है? जो 0.66 है वो 1/2/3 है। क्या है? 2/3 है, और 66 सहित 2/3% की वैल्यू क्या होती है? 2/3 होती है। इसी तरीके से आपको जहां पर ऐसी वैल्यू दिख जाए तो आप जानते हो इसकी वैल्यू, इस 0.6 के 6 को क्या कहते हैं? 2/3 कहते हैं, और ये वाला 3 उठा के यहां लगा दो, यानी इस पूरे की वैल्यू ये है, 3 तरह को 9 10 11/3। ऐसे करके आप बहुत बना सकते हो, है ना? ऐसे करके आप बहुत बना सकते हो। चलो आगे सीखते हैं। अब इसके बाद आ गई भाई 25% हो गई, 20% हो गई, हम धीरे धीरे उतर ही रहे हैं, 1/5 तक उतर आए हैं। अब आ गई 20% के बाद 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6 होती है। क्या होती है? याद रख लो, 1/6 होती है। 16 सही 2/3%, जहां पर आपको यह दिख जाए, 16 सही 2/3% जहां दिख जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है? लेकिन जैसे ही आप एक ये हटा दो, आपको दिख जाए केवल 6 सही 2/3, ठीक है, 6 सही 2/3 दिख जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है? तो आप ध्यान रखना, इसकी वैल्यू 1/15 होती है। जहां पर आपको दिख जाए 6 सही 1/4, तो इसकी वैल्यू क्या होती है भैया? 6 सही 1/4। ये 6 से ही संबंधित हमने बता दी, 6 सही 2/3 तो 1/15, लेकिन 6 से 1/4% दिख जाए तो 1/16। याद कर लो यार, हमें तो याद है, तुम्हें क्यों नहीं याद है? ठीक है, तो याद रखना। तो इनसे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 206 सही 2/3% क्या होता है, तो 206, यानी आपको यह पता है 6 सही 2/3% को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/15 लिखते हैं, 1/15 लिखते हैं। और ये 20 नहीं है, ये 2 है। आप सैकड़ा वाला ही स्थान उठाएंगे, आप हर बार सैकड़े वाला ही स्थान उठा रहे थे, 1 2, ये 2 नहीं उठा रहे, सैकड़े वाला क्या था? 4 था। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें क्या उठाएंगे? 2 उठाएंगे, यानी 2 सही 1/5। आपसे कह दे कि ऐसे कह दे 1306 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? 1306, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो 6 सही 2/3 को हम 1/15 है, ये 1/15 कहते हैं। 6 सही 2/3 को, 6 सही 2/3 को हम 1/15 कहते हैं, और 13 उठा लिया, 13 सही 1/15। अब इसको तो भिन्न बना लोगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इनसे भी क्वेश्चन बना सकते हो कि जैसे 16 सही ना आके आपसे अगर 216 सही 2/3% आ जाए, 2 सही 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत बताओगे, अरे बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि यहां पर अब 16 सही 2/3% दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 16 सही 2/3% दिख रहा है, जिसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/6।
भाई 16 से 2/3% याद रखना पड़ेगा, 1/6। अब ये 2 है, ये 2 उठा के रख दिया, तो कितना आ गया, 6 दूना 12, 1 13/6, 13/6 हो गया। कुछ भी आ जाए इससे, इनसे कुछ भी आ जाए, इनसे कभी भी आपको देखने को मिल जाए कि 506 सही 1/4% आपको देखने को मिल जाए, तो आप बस ये देखो कहीं 6 से 1/4 दिख रहा है, ये 6 से 1/4 को हम लोग 1/16 कहते हैं, और ये 6 से 1/4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। और ये सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान उठाते हैं, सैकड़ा वाला क्या है, 5 है, यानी 5 से 1/16, 5 से 1/16। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इतनी चीजें हमको पता चल गई हैं। तो इस तरीके से वैल्यू कुछ है जो हम याद कर लेंगे तो हमेशा के लिए काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं 1-2 वैल्यू और यहां पर याद करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं हटाने जा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। यहीं पर आपको याद रखनी है 14 सही 2/7%। क्या होता है, 1/7 होता है। इनका जो भाई है वो 7 सही 1/7% है, जो कि होता है 1/14। तो ये जो वैल्यू है ये बस 1/15 तक ही, 1/16 तक ही याद कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा नहीं याद कर रहे। एक ये वैल्यू याद कर लेना और एक 14 सही 2/7% वाली ये याद रख लेना। ठीक है, एक याद और करनी है, वो कौन सी है, वो याद करनी है 12 सही 1/2%। ये जो वैल्यू होती है ये 1/8 की होती है। ये 1/8 को हम लोग 12 सही 1/2 कहते हैं। और जैसे ही आ जाए क्या, 12 सही 1/2 और 8 सही 2/3 आ जाए, 8 सही 1/3 आ जाए, 8 सही 1/3% आ जाए, तो इसकी वैल्यू होती है 1/12। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ और याद कर लेना बस। अब जानते हो कुछ वैल्यू हम आपको सिखाने जा रहे हैं जो डिट्टो आ जाती हैं, डिट्टो लिख दी जाती हैं, वो भी आपको नहीं पता होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, अब आपको डिट्टो जो वैल्यू याद करनी ही नहीं है वो कौन कौन सी होती हैं, तो आपको जैसे कभी भी दिख जाए, क्या दिख जाए, 44 सही 4/9%, ऐसे दिख गया आपको, दिख गया क्या, 55 सही 5/9%। ठीक है, और दिख जाएगा कैसे, 101, उतना बड़ा नहीं, छोटे ही छोटे लेने हैं, 88 सही 8/9%, 77 सही 7/9%। इनकी वैल्यू यार ऐसी होती है, आप पहचानोगे कैसे, जैसे कभी भी 9 नीचे हो, 9 यहां पर हो, 9 यहां पर हो। ठीक है, तो 9 का अपोजिट याद रखो, 9 का अपोजिट 11 है और 11 का अपोजिट 9, इतना याद रखना है। क्यों, क्योंकि दो वैल्यू आपको याद रखनी, वो कौन सी है, कहीं पर भी अगर 11 सही 1/9% आता है तो हम लोग इसको भाई 1/9 कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर अगर 11 की जगह 9 आ जाए और 9 की जगह 11 आ जाए, 9 सही 1/11%, तो इसकी वैल्यू 1/11 होती। अंदर वाली वैल्यू है इसमें भी, जैसे 33 से 1/3 था तो 1/3, 11 से 1/9 है तो ये 1/9 क्या हो गया, ये 1/9 आंसर हो जाता है। 9 से 1/11% मतलब 1/11 है तो 1/11 आंसर हो गया। तो इसी तरीके से अगर आप 9 देखो तो 9 अगर यहां है तो 11 से गुणा, जो ऊपर वाली संख्या है उसमें अगर 11 से गुणा करने पर यहां वाली संख्या प्राप्त हो रही है, 11×5 = 55। तो आप जानते हो इसका जो वैल्यू है परसेंट वाला, बिना सोचे समझे 5/9 रख दो, 5/9। यहां पर 9 है तो 11×8 = 88, 8 में 11 का गुणा करो, 9 है तो अपोजिट 9 का 11 होता है, 11×8 = 88, तो इसका क्या हो जाएगा 8/9। 44 ही 4/9 दिख रहा है, 11 चौक 44, 9 है तो 9 का अपोजिट 11 चौक 44 दिख गया ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4/9। ये अंदर ही वाला आंसर हो जाता है 4/9। ठीक है, 9 है तो 11 7 77 दिख गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 7/9। ठीक है,
तो आगे तो आप कर ही सकते हो भाई, बहुत से सारे क्वेश्चन। अब कोई पूछ ले, अब कोई भी ऐसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि भैया 255 सही 5/9% की वैल्यू बताओ। अभी बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर, कोई हिंदू राष्ट्र करके भी है, कह रहा सर आगे क्वेश्चन करवाओ, ये तो हम सब निकाल ही लेते। भैया निकाल लेते हो, थोड़ा समझ लो यार, ये सब चीजें थोड़ी ना पता थी तुम्हें। अब कहने को तो तुम कह दोगे नहीं हमें तो बहुत तोप आता था चलाने को, ठीक है, लेकिन भैया कुछ समझा रहे हैं तो समझ लो, है ना। ये सब एक तो बताते नहीं ऐसे, और जब बता रहे हैं तुमको बिल्कुल पेड बैच जो चल रहा है वो बिल्कुल फ्री में चल रहा है, उसमें तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तो गलत बात है यार, ठीक है, समझे। चलो अब जैसे 255 से 5/9 है, 9 है तो 11 से 11 पचे 55 है ना, यहां है तो हमने 5/9 तो लिख दिया इसकी वैल्यू। और भैया सैकड़ा वाला, इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान 2 है ना, तो 2 यहां पर आ गया, 2 सही 5/9 कहेंगे। और अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो तुम भले कह दो यार कि हम सब जानते हैं सर, लेकिन तुम कर ना पाते। तुम जानते हो क्या करते, अभी तुम ये करते 9 का 255 से गुणा करते, फिर 5 जोड़ते और फिर बटे 9 करते, परसेंट हटाते, बटे 100 करते, और फिर उसके बाद तुम 5 मिनट खराब कर देते और फिर आंसर निकालते। तो थोड़ा तो समझा रहा हूं, छोटी छोटी चीजें समझा रहा हूं, और उसमें भी जानते हो चलो जैसे इसको हम कर रहे हैं, तो ये भी तो जानते हो, अगर यहां पर आ जाए 1688 सही 8/9%, भाई बताओ इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे जल्दी बताओ। 1688 सही 8/9, तो ये 8/9 है, 11 8 88 दिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे 8/9 ऐसे ही आ जाएगा, डिट्टो आ जाएगा, और ये 16 ऐसे ले लेंगे, 16 से। ये चीजें सब में नहीं होती हैं, इसलिए हम पहचान भी बता रहे हैं कि ऐसे सवाल जब दिखे तो आपको पहचान भी बता रहे हैं, करने का तरीका भी बता रहे हैं, और तुम पहचान भी जा रहे हो। अब जैसे ये दिखी, अब इसी का हम दूसरा रूप दिखा रहे हैं, जैसे अभी ये वाला रूप जो किया है ना, ये वाला रूप तुमने किया है, ये वाला। अब ऐसे ही देखो, मैं आपको बता दूं, जैसे ये सब कुछ हटा दिया, अब तुमसे जानते हो हमने ऐसे पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आपसे पूछा 81 सही 9/11, ठीक है, और यहां लगा दिया 381 सही 9/11%। अब आप जानते हो इसको नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि अब गलत कर दोगे, ठीक है। अब इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आपको पता क्या होना चाहिए, 81 सही 9/11 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आप कैसे पता करोगे, आपको मैं ये तरीके ही सिखा रहा हूं। अब 11 है तो 11 का अपोजिट क्या होता है, 11 का अपोजिट 9 है, तो 9 में ऊपर वाली संख्या में क्या 9 से गुणा करने पर यहां वाली वैल्यू आ रही है, 9 9 81 आ रही है, यानी इसका आंसर भी 9/11 ही हो जाएगा। 9 बटे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। अब आपको पता है 81 सही 9/11%, 81 सही 9/11% को 9/11 कहते हैं। आप ये देखो, ये चीज लिखी है यहां पर, और इसको 9/11 कहेंगे। और ये जो इकाई दहाई सैकड़ा वाला जो 3 है, यहां 3 आ जाएगा। अब देखो आंसर आ गया, हो गया, हो गया कि नहीं, ठीक है। चलो इस तरीके से हमने इनको सीखा है। अब आप बना बना के कर सकते हो। जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता 63 सही 7/11% को क्या कहते हैं, तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। और किसी से पूछ लेना, वो भैया पहले क्या करेगा, ऐसे ही पहले इसको भिन्न को सॉल्व करेगा, सही बटे से बटे में लाएगा। तो आपको तो पता है 11 है तो 9 का गुणा 9 7 63 है, 11 का अपोजिट 9 है, 9 7 63 है यहाँ, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू 7/11 है। और बता देते हैं 27 सही 3/11 अगर आपको दिख जाए, 27 सही 3/11, 11 है तो 9 का गुणा 3 से करो, 9 3 27 है, तो इसका वैल्यू 3/11। अब उम्मीद करते होंगे ये बात समझ गए होंगे। अब सवालों पे चलते हैं, क्योंकि परसेंट में इतना बेसिक हमने आपको रटवाने वाला जो था ना कॉन्सेप्ट, वो सिखा दिया है ना। अब एक बच्चा है पवन, अब क्या ही बताएं, वो क्वेश्चन जीके का कर रहा है ना। चलो देखो, कोशिश की है, अब दोनों लैंग्वेज में आपको मिल रहे हैं सवाल। अब फटाफट इसके आंसर बताएंगे आप, ठीक है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? 1/3
का कितना प्रतिशत 2/3 है। यानी 1 का 2 कितना है, क्योंकि 1/3 यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो 3 हटा दो, 3 से मतलब ही नहीं है। 1 का 2 कितना परसेंट है, 1 का 2 कितना परसेंट है, आप बताओ। 2 की बात कर रहे हैं ना, 1 से कंपेयर कर रहे हैं और बात किसी कर रहे हैं, प्रतिशत 2 है। 2 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 2 है, यानी 2 का पूछ रहे हैं, तो 2 की बात हो रही है, 1 से तुलना हो रही है, नीचे रख दो इंटू 100%। और आप ऐसे ही बताओ यार, ऐसे ही बताओ, 200% तो है ये आंसर, तो 200 ही परसेंट आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 200%। लेकिन अभी ये फिर से हटा दो, जैसे ही आपसे इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा 1/3 का 2/3 कितना है, तो आप बताओ 1/3 का 2/3 दो गुना है ना, 1 का 2 गुना 2, और जब 2 गुना करते हैं तो 200%, 3 गुना 300%, 4 गुना 400%। 1 का 2 गुना 200%, 1 का 2 गुना क्या 200%। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह देते ऐसे कैसे क्वेश्चन कह देते, 1/3 का 4/3 कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत। तो आप कहोगे 3 से 3 तो हटाई दो, 3 तो इधर 3 तो उधर भी है, 3 से तो मतलब ही नहीं, यानी 1 का 4 कह रहे हैं, 1 का 4 भैया 4 गुना है तो 4 गुना है तो 400%, 4 गुना है तो 400%। क्लियर, 4 गुना है तो 400%। मान लिया ऐसे क्वेश्चन होता कि 3/7 का 9/7 कितना प्रतिशत, या कितना प्रतिशत, यही लिख लो कितना प्रतिशत। 3/7 का 9/7 जो है वो कितना प्रतिशत है, तो 7 तो सेम है, 7 हटाओ। 3 का 9 पूछ रहा है भैया, 3 से 9 क्या है, 2 गुना है। अरे 2 गुना नहीं, 3 गुना है। क्या है भाई, 3 गुना है, 3 गुना है। 3 तरक्को 9 होता है ना, तो आंसर 300%। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल में चलते हैं। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2 है, तो हमने देखा 1 से ये जो 2 है ना वो इंटू 2 हो रहा है, तो 2 हो रहा है तो 200%, 200%। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। आप बताओ 2 को हम परसेंट में 200% कहते, 3 को 300% कहते परसेंट में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना। अच्छा, एक चीज और इसमें सीखने वाले हम लोग यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। हम लोग यूनिट कन्वर्जन मतलब यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। मिली सेंटीमीटर से अगर डेसीमीटर में चेंज करना हो तो बहुत से बच्चे नहीं चेंज कर पाएंगे, है ना। डेसीमीटर से हेक्टोमीटर में चेंज करना है तो बहुत से बच्चे नहीं चेंज कर पाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता यार कैसे चेंज किया जाए, तो बड़ी कठिन चीज है। ठीक है, तो आज मैं ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं। वो क्या है, वो है कन्वर्जन यूनिट, यानी यूनिट को हम लोग बदलेंगे, है ना। कैसे, तो उसके लिए मैं एक चीज आपको सिखा दूं। वो दोहा है, वो याद कर लो, मिली सेंटी डेसीमीटर। आपको याद करना है हमारे साथ, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। किलोमीटर को शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं केएम, है ना, ऐसे लिख दिया। मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। याद करो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। बस यही तो याद करनी है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो गया तो ध्यान दो, जब भी आप बाईं ओर जाओगे तो पावर माइनस होगी, पावर माइनस यानी शून्य घटेंगे, पावर माइनस यानी ऐसे, यानी शून्य कम होंगे। ठीक है, और जब भी आप इस तरफ से यानी
दाईं ओर आओगे, सॉरी बाईं ओर, ये किधर जा रहे हो, राइट साइड, बाएं से दाईं ओर जा रहे हो, ये कैसे जा रहे हो, दाएं से बाईं ओर आ रहे हो। जब दाएं से बाईं ओर आओगे तब आपका क्या होगा, तब आपका पावर प्लस होगी। पावर क्या होगी भाई, पावर प्लस होगी, यानी शून्य बढ़ेंगे, शून्य बढ़ेंगे, लिख लो बस। आपको बहुत आसान लगेगा ये चीज, बस इतना ही समझ लो। जब हम लोग जानते हो इधर से इधर की ओर आएंगे तो जीरो घटेंगे, यानी पावर माइनस होगी। जीरो घटेंगे, हटा दो, पावर माइनस होगी, ये अभी अपने आप सीख जाओगे। पावर क्या होगी, प्लस होगी। ओके, पावर प्लस होगी। तो ये चीज कैसे आप सीखोगे, अब आपको मैं यहीं पर कुछ एग्जाम्पल करके सिखा दे रहा हूं, यहीं पे कुछ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, उनसे आप लोग सीख जाओगे। जैसे आपसे कहा गया 3 डेसीमीटर में, 3 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, कितने हेक्टोमीटर, तीन डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, ये आपसे पूछ लिया गया। क्या कहोगे, 3 डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर पूछ रहा है, बड़ा आसान है। अब डेसीमीटर कहां है, यहां पर है, यहां पर है डेसीमीटर। तो पहले सबसे पहले आप 3 लिख लो, 3, ठीक है, 3। अब डेसीमीटर से हमें पूछ क्या रहा है, हेक्टोमीटर पूछ रहा है। डेसीमीटर से क्या पूछ रहा है, हेक्टोमीटर। तो डेसीमीटर यहां पर है, हेक्टोमीटर तक चल के जाना है। 1 2 3, 3 चले ना, तो 10 की पावर 3, लेकिन काहे का, पावर भैया माइनस की। जब इधर चलेंगे, जब हम कैसे बाएं से दाएं ओर जाएंगे, बाएं से दाएं ओर जब भी हम इधर इस तरफ चलेंगे तो मतलब क्या होगा, तो माइनस पावर होगी, यानी 10 की पावर -3 हो गया। 3 तो आया, 10 की पावर 3 का मतलब शून्य होते हैं, 10 की पावर -3 हो गया। अब जान तो इसको, यही आंसर हो गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -3 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है जब भी माइनस की पावर हम हटाते हैं, 10 की पावर अगर माइनस में उसको हम हटाते हैं तो दशमलव जान तो इस तरफ आता है। जैसे अगर ये हम हटाएंगे यहां से, इसको अगर हम यहां से हटाएंगे, इसको हम यहां से हटाएंगे तो 3 अंक इधर खिसकेगा, 1 2 3, ये 1 2 3, यहां पर दशमलव लगा दो, ये पूरा हटा दो, यानी 0.003 हेक्टोमीटर। ठीक है, आप पावर में लिख दो, उसके बाद तो कर ही ले जाएंगे हम लोग। पावर में जैसे आपको पता चल जाएगा ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा। देखो जब भी आपको पावर में ही चेंज कर दो। अभी मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, कोई भी ले लेते हैं। 2.5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 2.5 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर, ये पूछ लिया। तो आप ये देखो भाई, आपको मैं सब कुछ बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका है, इससे आसान नहीं है यार। इससे आसान तुम ढूंढते रह जाओगे, बस ढूंढते ही रह जाओगे और पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, यूट्यूब पर छानते ही रहोगे। 2 डेकामीटर है ना, डेकामीटर ये है। डेकामीटर से अगर चालू कर रहे हैं तो डेकामीटर को छोड़ के ही आगे गिनना है। कहां तक जाना है, सेंटीमीटर पता करना है ना। तो 1 2 3, 3 पावर 3 है, और किसकी, 10 की पावर 3। लेकिन जब इधर से इधर जाते हो तो पावर प्लस में रहती, तो पावर प्लस में ही है। और इनटू क्या है, 2.5, 2.5 ये हो गया भाई सेंटीमीटर, ये हो गया। अब भैया अगर इसको बहुत से लोग सोच रहे हैं इसको भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सॉल्व करना हम अभी सिखा देंगे। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो बड़ा आसान है। ये 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, और 1000 का जब 25 से गुणा करोगे तो 25,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। भाई 10 की पावर 3 होता है 1000, और 1000 का जब 25 से गुणा करोगे तो 25,000, और एक अंक बाद दशमलव लगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी आ जाएगा 2500
कितना आ जाएगा? 2500 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यही चीजें आपको हमने यहां पर सिखा दी है। अब कुछ भी पूछे, जैसे और बड़ा कोई क्वेश्चन पूछ लेते हमसे, आपसे ये पूछ लेते, भैया बताओ कि 5 लिख देते, 5 हेक्टोमीटर में 5 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर, कितने मिलीमीटर। अब बहुत से बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन तुमसे गलत नहीं होगा। कितने मिलीमीटर पूछ लिया, किसमें? 5 हेक्टोमीटर में। तो जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? हेक्टोमीटर देखोगे कहां पर है, हेक्टोमीटर यहां पर है, हेक्टोमीटर। अब मिलीमीटर तक चलना है, 1 2 3 4 5, यानी पावर क्या हो गई? 5। लेकिन जब इधर से इधर जाते हैं तो पावर प्लस की होती है, यानी पावर प्लस की 5। लेकिन पावर किसकी? 10 की। 10 की पावर 5 तो क्लियर हो गया, 10 की पावर 5 तो क्लियर हो गया। 5 पूछा ना, 5 हेक्टोमीटर, तो इंटू 5, यानी 5 इंटू 10 की पावर 5 मिलीमीटर। अब आपको सब चीजें पता चल गई होंगी। आप इस तरीके से खेलना घर पे और आपको मजा आएगी। आप ऐसे निकालते रहना, ठीक है? आप इसी तरीके से इन सब सवालों को कर ले जाओगे। चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज की बेसिक क्लास है, वो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने इसको हटा दिया है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नोट कर लेना यार, नोट्स तुम्हारे बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, जितने अच्छे नोट्स बनाओगे तो उतना ही तुम्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, आओ। अब कह रहे 80 मीटर 5 किलोमीटर का, बात किसकी हो रही भाई? बात किसकी हो रही है? तो आप कहोगे 80 मीटर कितना प्रतिशत है? 80 मीटर की बात हो रही है, ध्यान से पढ़ो। 80 मीटर कितना मीटर है? किसका? 5 किलोमीटर का। तुलना किससे? 5 किलोमीटर से। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को मीटर में क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। 5000 मीटर, यानी तुलना किससे हो रही है? 5000 से हो रही है। तुलना किससे हो रही है? 5000। तुलना वाली चीज कहां होती है? नीचे होती है, तो 5000 नीचे और 80 मीटर की बात करना है, 80 ऊपर। यानी ऐसी तो 80/5000 लिखा होगा। इसका मतलब क्या लिखा है? 5000 में 80, 5000 में 80। 80/5000 का मतलब 5000 में 80 कितना है? तो 80/5000 है ना? 5000 में 80, 80 मीटर 5 किलोमीटर के, तो 5000 मीटर में 80 मीटर कितना है? और कह रहे कितना परसेंट है? परसेंट में बताओ। तो जब भी परसेंट में पूछे तो आप 100 से परसेंट से गुणा करोगे, 100% से गुणा करोगे। ठीक है, तो जैसे ही आपने 100% से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 0 से ये 0 कट गया, और 5 से जैसे ही काटोगे तो 5 × 5 और 5 × 30, दशमलव लगा दो तो 0 मिल जाएगा। 5 × 30, और ये वाला परसेंट जो भी भूला है, जो लगाया था, वो परसेंट नीचे आ गया, 1.6%, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट है? तो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं भाई। और आप जब 3 दिन की बात करोगे तो 24 × 3 72 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे? 72 घंटे हो जाएंगे भाई। एक दिन में 24 घंटे, तो 3 दिन में 24 × 3 72 घंटे हो जाएंगे। तो आपसे अब क्या पूछ रहे हैं? 72 घंटे का 12 घंटे कितना है? 12 घंटे कितना है, यानी 12 की बात हो रही है। 12 कितना है? किस पर? 72 पर। तो 72 नीचे आ गया। आप सवाल को पढ़ेंगे और महसूस करेंगे, तब आपको खुद महसूस जब करने लगोगे तब आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। आप बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हो? का नीचे, से ऊपर, में नीचे, टे ऊपर, ऐसी चीजें बेफालतू वाली चीजें करते हो, जिससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वो चीज नीचे कंपेयर कर रहे हैं 3 दिन से, 3 दिन से 12 घंटे। 3 दिन को देखो और उसके सापेक्ष 12 घंटे कितना है ना? 12 घंटे कितना है? तो 12 घंटे की बात हो रही, ऊपर लिख दिया। 3 दिन का मतलब होता है 72 घंटे, नीचे इंटू 100%,
इंटू 100%। अब देखो कितनी आसान सी चीजें आपको लग रही होंगी, है तो बेसिक ही लेकिन बहुत काम का मजा आ रही होगी। बरछंग 72, 6 आ गया और 6 से काटा 2 3 6 और 2 से इसको काटा 50 और 50/3 आप सबको पता होगा कि 50/3 होता है 16 3 48 2 50, 16 दूना 16 सही 2/3 और ये वाला परसेंट, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5 लीटर का 8% कितना है। ये तो बड़ा आसान है, 5 लीटर का 8% का मतलब होता है गुणा। 8% ऑफ 5 लीटर इस कितना होगा भाई। देखो 5 लीटर है ना, तो 5 लीटर का 5 का 8%, का मतलब इंटू 8% है ना, परसेंट, और परसेंट जैसे ही हटाओगे बटे क्या आ जाएगा, बटे आ जाएगा 100, बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और एक चीज और देखो, यहां पर लीटर है और यहां पर सब क्या है, मिलीलीटर है। आप जानते हो 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1 लीटर में 1000 ml 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में। तो 5 लीटर में 5000 हो जाएगा। तो आप यहां लीटर में आंसर देना है तो 5 की जगह आप सीधा क्या लिख दो, 5000 ml ही लिख दो। 5000 ml है ये भाई, ml में ही आंसर देना है तो ml हमने लिख दिया, लीटर नहीं लिया, 5000 ml ले लिया, क्योंकि 1 लीटर में 1000, 5 लीटर में 5000, 5000 ले लिया। और अभी हमको पता है 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए और 8 40, 400 आ गया। 400 क्या आ गया, ml। कितना आ गया, 400 ml। वेरी गुड, कितना आ गया भाई, 400 ml आ गया। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो इसमें भी किलोमीटर है लेकिन सेंटीमीटर में पूछा है, किलोमीटर है लेकिन सेंटीमीटर में पूछा है। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे सोचो, 1 किलोमीटर में, हमने किलोमीटर को ही केवल इंडिकेट किया, 1 किलोमीटर में 1000 क्या होते हैं, मीटर होते हैं, है ना, होते हैं ना। और आप एक चीज और बताओ, 1 मीटर में 100 क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये चीजें तो सबको पता है, कॉमन है कि 1 मीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यानी इनको सीधा किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाना है। आप अगर वो तरीका अपना रहे हो तो वो भी बेस्ट है, वो भी कर लेना। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर लिख लो तो आपको खुद शून्य पता चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां से तो बड़ा आसान है, आपको तो कुछ चीजें याद है, आप तो रनिंग करते हो ना, रनिंग करते हो, किलोमीटर को मीटर में बनाना पता है। 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, ये तो सब जानते हो, 1.6 किलोमीटर की रेस होती है यानी 1600 मीटर की रेस होती है। ठीक है, तो किलोमीटर यानी 1000, तो आप सीधा किलोमीटर से अगर सेंटीमीटर चेंज करना होगा, 3 जीरो ये 2 जीरो ये, 3 2 5 जीरो लगेंगे भाई, 5 जीरो, तो 1.2 ये, और किलोमीटर ना लिख के अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 5 जीरो लिख दो, इंटू 5 जीरो, 1 2 3 4 5, और ये हो गया सेंटीमीटर। इंटू का लगा है ना, तो हमने लगा दिया इंटू 34%, तो 34% का मतलब 34% लिख दो। बस इसको सॉल्व करना था भाई, और आप डायरेक्ट भी सॉल्व करना सीखो। परसेंट हटाओगे तो 2 जीरोस के बगल के कट जाएंगे, या आप ये चीज नहीं करते हो तो आप ये करते हो, परसेंट हटाते हो तो बटे 100 लगाते हो कि नहीं, इतना आप बढ़ाते हो तो तब 2 जीरो नीचे के 2 जीरो ऊपर के काट दो। तो ये सब ना करके आपको कुछ चीजें सीखनी, क्योंकि बेसिक क्लास चल रही है, सीखना ही हमारा धर्म है। तो अभी परसेंट काटेंगे तो परसेंट काटते ही 2 जीरो बगल के डायरेक्ट काटना आज से शुरू करेंगे। कभी भी परसेंट काटना हो तो बगल के 2 जीरो जो इनटू में हो, गुणे में हो, उनके काट देंगे। ठीक है, तो अभी देखो, जैसे ही अगर अब तो केवल 12 का गुणा किससे करना है, 12 का गुणा किससे करना है, 34 से करना है। तो 12 का गुणा 34 से करो, बरचौक 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 3 36 और 36 4 कितना हो जाएगा, 40। 12 3 36 4 40, और यहां पर कितने शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य लगा दो, 1 2 3 शून्य लगा दिया। लेकिन बात फंस गई, क्यों, क्योंकि यहां पर एक अंक के बाद दशमलव है। तो ध्यान रखना, जो तुमने निकाला है उसमें एक अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो आपका आंसर जानते हो कितना आ गया, 40 800
सेंटीमीटर। 40,800 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 40,800 सेंटीमीटर आपका आंसर सही है। सब कुछ देखो बहुत बेसिक से आपको सिखा रहा हूं एक एक सवाल को, कि अब भाई ये ना कहना कि अब मुझे गणित नहीं आ रही, अब ये ना कहना, है ना। चलो 2.4% को बदलने पर क्या आएगा, तो ये तो बड़ा आसान है। 2.4% को 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, तो 2.4 है, अगर इसको प्रतिशत में बनाना है, प्रतिशत अगर लगाना है, तो हमने कहा है जैसे ही ये तो हमने शुरुआत में ही सिखाया था, अगर आपने इसमें प्रतिशत लगाया तो दशमलव ये यहां से हटके 2 अंक खिसक जाएगा, एक ये, एक 0 लगा दो और एक यहां पर लगा दो, कितना आ जाएगा 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। अरे इधर खिसके ना, परसेंट लगाना है ना, तो इधर खिसकेगा भाई, गलत हो रहा था। आप जानते हो परसेंट में बनाने के लिए क्या कर दो, डायरेक्ट सीधा सीधा ये कर दो। परसेंट में बनाने के लिए आप 100% से गुणा, हमको लग रहा था परसेंट हटाना है, 100% से गुणा कर दो, और जैसे ही आपने 100% से गुणा किया, 100 का आप 24 से गुणा करोगे तो 2400 आएगा, 2400 आएगा, लेकिन 24 में एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो इसमें भी एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, और ये परसेंट, जो ये परसेंट था ये नीचे उतार दिया, आंसर है 240%। आंसर कितना है 240%। क्लियर है। आगे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट। देखो एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, ये सवाल किस में पूछा गया, सीपीओ 14 मार्च 2019 में पूछा गया, इवनिंग वाली शिफ्ट में। ठीक है, गजब का क्वेश्चन। देखो नॉर्मल से ही तो आते हैं। 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, अब ये 12 मीटर जो है ना, ये 12 मीटर सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया कि 1200 सेंटीमीटर में, 1200 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर भैया कितना है। जिसकी बात किसकी कर रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। कहां रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और 1200 से तुलना कर रहे हैं, 1200 का बताओ, 1200 से 3 मीटर कितना है, तो 1200 से तुलना कर रहे हैं, 3 मीटर, 3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, और परसेंट में पूछ रहे हैं। और जब भी परसेंट में पूछेंगे तो 100% से भैया क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बात यहीं से हो जाएगी। क्लियर। तो यहां से मामला हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3/12 यानी 3 से 12 को काटा, 3 चौक 12 यानी 1 कितना आ जाएगा, 1/4। 1 कितना आ जाएगा, 4। 1/4 को हम लोग 0.25 कहते हैं। क्या कहते हैं, 0.25%। कितना है, 0.25%, यानी सी ऑप्शन आपका सही, सॉरी ये नहीं, ये बी ऑप्शन 0.25% होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ए का 26%, 832 है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तुम ए का पढ़ो ही ना, बस ऐसे देखो। ये ए का जो है ना, ए का इधर भी पूछ रहे हैं, ए का इधर भी पूछ रहे हैं। ए का इधर बताया है, ए का इतना है, और ए का पूछ रहे हैं मान कितना है। ए का लेकिन बताया गया 26%। तो आप ऐसे कहो, अच्छा 26% की जो वैल्यू है वो बताई जा रही है 832 है। 26% की वैल्यू अगर 832 बताई जा रही है, पूछिए किसकी वैल्यू जा रही है, 31% की। तो 26 से आप जैसे ही इसको काटोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 26 3 तिछंग 18 और 3 दूना 6 1 7, 78 आ जाएगा। तिछंग 18 के 8 हाथ से लगे 1, 3 दूना 6 1 7, हाँ 78, 79 80 5 और 26 दूना 52, 32 बार चला गया। लो 32 बार कट गया, 26 3 78 और 26 दूना 52। तो यहां से क्या बचा, यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां पर आ गई 1% वैल्यू। तो 1% को ये लोग 32 कह रहे हैं, लेकिन हमसे सवाल में 1% की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे सवाल में 31% की वैल्यू पूछी है। तो आप 31 से गुणा इधर भी कर दो, 31 से गुणा इधर भी कर दो। तो 31 का 1 से गुणा करोगे तो 31 ही % तो आएगा, और 31% की जो वैल्यू आएगी भैया वो ये है, कितनी है, 31 दूना
62 के 2 हासिल लगे 6, 31 तिया 93 और 6 3 9 99, 992। 992 डी ऑप्शन सही आंसर है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किसी बक्से में, बतासा पढ़ रहा हूं, किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए निकल गए। बताओ भैया, अगर 780 केले हैं, अगर 780 केले हैं जिसमें 130 अगर सड़े निकल जाएंगे तो सही कितने बचेंगे? तो यहीं पर लिख दो सही केले। तो ये तो मन में ही हो जाएगा, 780 में अगर 130 चले गए तो भैया 650 जो है ना वो केले अभी भी सही हैं। ये तो घटाना था भाई। कोई भी कहते भैया 780 तुम्हारे पास केले हैं जिसमें 130 केले सड़ गए हैं, बचे कितने? 780 में 130 हटा दोगे, 0 में 0 गया, 8 में 3 गया 5, 7 में 1 गया 6, 650 बचेंगे केले। पूछ क्या रहे हैं? अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छी गुणवत्ता यानी जो सही केले हैं उनका प्रतिशत क्या है? अच्छे केले कितने प्रतिशत हैं? तो अच्छे हैं कितने? बात किसकी हो रही है? अच्छे केलों की। अच्छे केलों का परसेंट बताओ। तो अच्छे केले हैं कितने? 650 है। बात 650 की हो रही है, बात अच्छे केलों की हो रही है, तो अच्छे केले ऊपर रखे गए। लेकिन टोटल थे कितने? 780। यानी कंपेयर किससे कर रहे हो? अच्छे केलों की कुल केलों से। कितने? 780 केले थे। 780, जब भी परसेंट बताना होता है तो कुल से ही निकालते हैं। 780 में हमने 650 को ऊपर रख दिया इनटू 100%। ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 से ये 0 कट गया, 3 78 और 13 5 65। और यहां से अगर 3 से काटेंगे तो 2 से काट दे, 2 3 6 और 2 से इसको काटा 50 और 50 इंटू 5 250 बटे 3 बटे कितना? 3। और ये परसेंट तो भूलना ही नहीं, परसेंट लगा दो, परसेंट लगा दो। और 3 से काटेंगे 3 बट 24, 3 तरफ को 9.33%। यानी आंसर है सी ऑप्शन। आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है, एक व्यक्ति का वेतन 8100 रुपए है। एक व्यक्ति का वेतन कितना है? 8100 से बढ़कर 9000 रुपए हो गया है। ठीक है, 8100 है, इससे बढ़कर कितना हो गया है? 9000 हो गया है। देखो, एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया है। आपसे कहा जाए पहले 8100 वेतन था, अब 9000 हो गया, बढ़ा कितना? बढ़ा कितना? अगर आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो तो 8100 से अगर 9000 हो रहा है तो 2 0 हटा दो इधर से। 8100 है तो 9000 हो रहा है। अगर 81 होता केवल तो 90 हो जाता। 2 0 हटा दिया, अब ऐसे पढ़ने लगे, रेशियो बना लिया, है ना? 2 0 इससे हटे और 2 0 इससे हटे तो और अच्छा लगने लगा। 81 से 90 हो जाता है। कितना बढ़ रहा है? 9 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 9। 9 बढ़ किस पर रहा है? तो आप कहोगे, ये पूछ रहे ना उसके वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, तो वृद्धि कितनी हुई है? 9 की वृद्धि हुई है। लेकिन ये 9 की वृद्धि हुई किस पर है? 90 पर तो हुई नहीं है, 81 पर हुई है। 81 के ऊपर हुई है। तो 81 के ऊपर वृद्धि हुई कितनी? 9। तो 81 के ऊपर 9 लिख दिया। इनटू परसेंट में पूछ रहे हैं ना, परसेंट वृद्धि बताओ, तो इनटू क्या कर देंगे? इनटू 100। तभी धीरे धीरे सीख रहे हैं कि एक एक चीज हमें समझ में आ रही है। अभी ऐसे ही करते रहेंगे तो आगे क्वेश्चन जो भी होंगे फटाफट कर ले जाएंगे। 9 से इसको काटा, 9 9 81 और 100/9% का मतलब होता है 11 सही 1/9%। यानी ए ऑप्शन आपका क्या है? सही आंसर है। और देखो सीपीओ का ये भी क्वेश्चन है कि नहीं? सीपीओ का ये भी क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी कर लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रवि को परीक्षा में 72% अंक मिले। चलो आपसे पूछा जाए, 2 तरीके से रवि ने बताया। ठीक है, रवि से पूछा, रवि तुम्हारे कितने नंबर हैं? रवि ने परसेंट में बता दिया 72%। अरे बाप को बेवकूफ समझता है? 72%, ये परसेंट क्या होता है? अंक में बताओ। तो रवि ने दोबारा बता दिया, नहीं 360 नंबर है।
है ना। तो 72% बताया और फिर उसके बाद अंक में बता दिया 360 अंक है। तो यानी आप तो समझ गए ना, 72 भी सही उसने बोला था, 72 भी परसेंट सही बोला था, परसेंट में लेकिन बोला था। अंक में जब पूछा गया तो 360 अंक बता दिया, यानी 72% बराबर 360 है। और 72% अगर 360 है तो हम 72 से जैसे ही इसको काटेंगे तो 72 पंचे 360 होता है। कितना होता है? 72 पंचे 360 होता है। यहां पर क्या आ गया? परसेंट आ गया, और परसेंट की वैल्यू आ गई 5। जब परसेंट की वैल्यू 5 है, यहां पर 1% है। यहां से जब काट दिया तो 1% आ गया, लेकिन यहां पर भी हमको 100% निकालना है, तो 2 जीरो इधर लगा दिए 100% और 2 जीरो इधर लगा दिए। 100% का मतलब ही होता है भैया पूर्णांक। 100% का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो अगर आपसे इस सवाल में पूर्णांक पूछता तो कितना है? 500 है। अधिकतम अंक मतलब टोटल नंबर वही होता है पूर्णांक। ठीक है, पूरे अंक कितने थे परीक्षा के, वही अधिकतम अंक का मतलब होता है। क्लियर है? तो 72% का मतलब 5 था, 100% का मतलब 500 हो गया। 100% का मतलब कितना? 500। एक संख्या का साढ़े, अब ये तो हमने सिखाया था, ये क्या कह रहे हैं? एक संख्या का 12.5%। 12.5% हमने इसको अभी याद करवाया था कि 12.5% को हम लोग क्या कहते हैं? 12.5% को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप कहोगे 12.5% को हम लोग 1/8 कहते हैं। याद कर लेना 1/8, और नहीं तो निकाल भी लोगे, इसको हल करना निकल आएगा। बटे 100 करोगे जैसी कि ऐसी करोगे, 12 दूना 24, 25/2%। इसको जब 12 दूना 24 एक 25/2% लिखोगे और परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे नीचे, बटे 100 होता है। 25 से काटा 25 चक्को 100, 4 × 2, 4 दूना 8, यानी ये आ गया 1/8। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि याद भी करवाया हमने तुमको, कितनी देर तो याद करवाया ये सब चीजें, है ना। अब क्या कह रहे हैं? एक संख्या का 12.5% बढ़ाया जाता है। तो अगर आपसे कहा जाए 1/8 बढ़ाया जा रहा है, यानी 12.5% का मतलब है 1/8 क्या किया जा रहा है? वृद्धि की जा रही है। क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। 1/8 वृद्धि की जा रही है, तो वृद्धि की जगह हम हटा के क्या प्लस लिख सकते हैं? प्लस। 1/8 प्लस करने का मतलब है 8 उसके पास रियल वैल्यू थी, फुल जो वैल्यू थी उसके पास 8 थी, उस पर एक वैल्यू क्या कर दी गई है? प्लस कर दी गई, यानी 8 पर 1 बढ़ा दिया गया। 1/8 बढ़ाने का मतलब ही है 8 पर 1 प्लस कर दिया गया, यानी 8 थी जो संख्या उसमें 1 प्लस कर दोगे तो 9 हो जाएगी। पहले जो संख्या 8 थी वो 9 हो गई। 1/8 को आप ऐसे रेशियो में बना सकते हो कि अब देखो एक संख्या का 12.5% बढ़ाया जाता है, 12.5% का मतलब 1/8 बढ़ाया जा रहा है। 1/8 बढ़ाने का मतलब है 8 पर 1 बढ़ाया जा रहा है। अगर 8 पर जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहे हैं? वह 99 हो जाता है। वह कितना हो जाता है? 99 हो जाता है। यहां 8 से कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। वहां कितना हो जाता है? 99 हो जाता है, यानी 9 को सवाल में 99 कहा जा रहा है। अगर 9 को 99 कहा जा रहा है तो 9 से 99 को काटेंगे तो 9 × 9 और 9 × 9 9 × 9, 1 की वैल्यू 11 हो गई। तो 8 की वो रियल वैल्यू पूछ रहे हैं, संख्या पूछ रहे हैं। संख्या तो नीचे वाली थी ना, रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या 8 ही तो थी। तो यहां पर 8 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर 1 को 8 कहा जाता है, देखो सब कुछ बेसिक से पढ़ा रहा हूं। 1 की वैल्यू 11 से, अब जैसी 11 8 क्या हो जाएगी? 88 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 88 हो जाएगी, और 88 आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये आप ऐसे भी ना करते, ये इतनी चीजें बात ना करते, आप सीधा यहीं पर कह देते। समझते चलना सब कुछ, केवल आपसे कहा है ना आज ना केवल आपको ऐसे लेट के देखना है, कुछ भी करके देखना है, कल से पेन लाना, अभी आज केवल ऐसे ही समझो। 12.5% को हम 1/8 कहते हैं। 12.5% अगर वृद्धि की जा रही है, यानी 8 पर 1 प्लस किया जा रहा है, 8 से 1 बढ़ाया जा रहा है। 8 से जब 1 बढ़ाओगे तो 9 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहे हैं 9 नहीं, वह 99 हो जाता है। तो आप कहोगे
9 की वैल्यू सवाल में 99 बताई गई है, इसलिए हम जानते हैं 9 से काटने पर 99 को 1 बराबर 11 आ रहा है। 1 की वैल्यू अगर 11 है, संख्या तो 8 ही थी, संख्या तो 8 ही थी, तो 11 का गुणा 8 से किया तो कितना आ गया, 88 आ गया। ये इस सवाल का उत्तर है, ये सवाल का उत्तर है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, यदि किसी संख्या का 37.5%, अब लो आ गया 37.5%, आपको पता है ये 12 सही 1/2% का ही क्या है, 3 गुना है। जैसे ही 12 सही 1/2% में जैसे ही 3 करोगे, गुणा करोगे 3 से, तो आपको पता है 37 सही 1/2% आएगा, जिसको हम लोग अगर दशमलव में कहेंगे तो इसी को हम 37.5% भी कहते हैं। अब आपको यहां पर हम बता दें कि 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8 थी, तो अगर उसमें इंटू 3 कर रहे हो तो इंटू 3 इसमें भी कर दो, यानी कि 37.5 या 37.5% की वैल्यू 3 × 3 3/8 होगी। अरे करना ही नहीं पड़ा, हमको पता है 12.5% की वैल्यू 1/8 है और 12.5% का 3 गुना है ये 37.5%, 3 गुना तो 3/8। भाई 12.5% से जब भाग करोगे इसको तो 3 आएगा। तो हम जान गए, इतनी सब हमने कहानी बस केवल आपको रटवाने के लिए लिखी है कि आप इस चीज को रट लो। ठीक है, तो जैसे ही आपने, अब देखो 12.5% हमको पता है कि 12.5% को हम लोग क्या कहते हैं, 1/8 कहते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर आ जाता है क्या 12.5% का 2 गुना जानते हो कितना, 25% होता है, वो क्या हो जाता, 2/8 हो जाता, 25%, ये 12.5% का 2 गुना है, ये कितना हो जाता भाई, 2/8 हो जाता। अब इसका 12.5% का 3 गुना 37 सही 1/2% होता है। अब ये कितना होता है, ये भैया 3 गुना होता है, यानी 1/8 का हम 3/8 लिखेंगे, और यही तो सवाल में दिया गया था। तो याद रखो आज से कि 37.5% कभी भी आए तो इसका मतलब सर जी होता है 3/8। छोटे छोटे सवालों से ही प्रैक्टिस होती है, तुमको आता है जाता है कुछ भी है, लेकिन आपको प्रैक्टिस यहां पर करनी है कि 37.5% सर ने याद करवाया था 3/8 होता है। 3 कितना होता है, 3/8 होता है, तो हम अब 3/8 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 37.5% था तो 3/8, 3/8 किसी संख्या का 3/8 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 आता है। ठीक है, अब देखो आपसे ऐसी थोड़ी देर के लिए ये पूरा सवाल समझना, 37.5%, मैं डायरेक्ट इसको करवाऊंगा। ठीक है, 37.5% को हम लोग क्या कहते हैं, 3/8% कहते हैं। यहां पर ऐसे लिख दिया, तो आपसे पूछा जाए वास्तविक संख्या या रियल वैल्यू, ये संख्या कौन सी है, तो आप कहोगे संख्या तो सर जी ये है, संख्या है ये तो कह दोगे यही संख्या है। अभी एक सवाल समझोगे तो बाद में आसानी से आप खुद कर ले जाओगे। संख्या सर 8 है। अब 8 का अगर हमको 37.5% निकालना हो तो आप रिजल्ट में कह दोगे 8 का अगर कभी भी तुम्हारा मन हो 37.5% निकालने का तो 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। संख्या तो 8 है, और 8 का संख्या का 37.5%, संख्या का 37.5%, संख्या का 8 संख्या है उसका 37.5% 3 है, और यहां पर कह रहे हैं संख्या का 3.5% उसी के साथ जोड़ा जाता है, यानी संख्या का 3.5% 3 है, और संख्या में ही यानी संख्या 8 है, 8 में ही 3 को जोड़ा जाता है। तो कितना हो जाता है, 8 में 3 को जोड़ोगे तो भैया 11 हो जाता है। बस इतनी चीजें, ये यहां से यहां तक जो चीज लिखी थी उसको हमने पूरा समझा दिया। एक बार फिर से आप फील करना, महसूस करना जो मैं बोल रहा था वो क्या था। ठीक है, संख्या में संख्या 8 है,
संख्या का 37.5%, संख्या का 37.5% कितना होता है? 3 होता है। उसी संख्या में जोड़ दो, यानी 8 में ही जोड़ दो। 8 में जैसे ही 3 जोड़ा तो 11 हो गया। लेकिन सवाल में कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, 11 नहीं 1320 होना चाहिए। तो आप कहोगे 11 की वैल्यू, यहां पर तो 11 हो रहा है, सवाल में 1320 हो रहा है, तो 11 की वैल्यू 1320 है। तो 1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 11 से आप इसको आसानी से काट सकते हो, 11 1 के 11 और 11 1 के 11, 11 दूना 22, 1 की वैल्यू 120 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 120 है, अगर मूल संख्या आपसे पूछे तो भैया संख्या क्या थी? 8 थी। 12 का गुणा आपने किससे कर दिया? 12 यानी 120 का गुणा आप 8 से कर दोगे, 12 8 96, 960 हो जाएगी, 960 हो जाएगी, जो कि सी ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दीपा सोनकर कह रही हैं कि मैथ कैसे मजबूत करें। मैथ के लिए एक जड़ी बूटी आती है, वो कहां पर मिलती है? तो वो भाई बहुत दूर मिलती है। कैलाश पर्वत सुना है? वहीं पर जाना पड़ेगा मुझको, और वो जड़ी बूटी आपके लिए लाना पड़ेगा, और फिर आपको देंगे वो जड़ी बूटी। आपको क्या करना है? रोज सुबह शाम केवल पीनी है, चुटकी में आप गणित सीख जाओगे। ठीक है, और मैं यहां जो पढ़ा रहा हूं ये उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो गणित नहीं सीखना चाहते, वहीं यहां पर आ रहे हैं सीखने। ठीक है, जिनको गणित सीखनी है जल्दी से, उनके लिए जड़ी बूटी। कैलाश पर्वत जब कभी जाऊंगा, लेकिन ठीक है कभी ना कभी जाऊंगा, तब तक आप इंतजार करो। आप हो सकता है इंतजार इतना कर लो कि आपकी 40-50 साल उम्र हो जाए, नौकरी ना मिले, उसके बाद जड़ी बूटी तुमको दें आके, तो जड़ी बूटी का कोई फायदा भी नहीं रहेगा, है ना? तो लाएंगे, लेकिन आप इंतजार करते रहो, आपके लिए वो जड़ी बूटी हम लेके आएंगे। ठीक है, और कहा यह भी गया है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जूठन, हमने खाना खाया, जूठन छोड़ दी। जूठन किसको? कुत्ते चाट लेते हैं। भाई देखा है कि नहीं? अब तुमको लग जाए ये बातें, नहीं, ये रियलिटी है। आप रियलिटी जितना ज्यादा फेस करोगे, जितना ज्यादा समाज से जुड़ोगे, उतना ज्यादा तुमको पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीजें सही हैं। और यही सब चीजें हमको क्या मोटिवेट करती है अंदर से। जब भी ये सारी चीजें देखते हैं कि हम अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी राह पर जा रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तब तक हमारी पूछ होती है। पूछ का मतलब तब तक हमको सम्मान मिलता है, हर जगह पूछा जाता है। और जैसे ही हम नीचे की ओर जाते हैं, हमको लोग धुतकार देते हैं, जूठन दे देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें समझो भाई, पढ़ना पड़ेगा। आओ, या किसी, अब देखो 62.5%, अब ये आ गया 62.5%, कितना होता है बताओ? 62 अब जानते हो, कुछ बच्चे तो इसको जानते हो ऐसे कर लेंगे, 62.5% सर जी ये तो बड़ा आसान है। 62.5% इक्वल टू, ये परसेंट हटाया, बटे 100 गया, और ये बटे जब 100 जाता है, और ये एक ये हटा दिया, और 25 अट्ठे, चलो 25 चक्को 100, 25 चक्को 100 ये 40, और हमने इसको काटा 25, 25 हम 625, और 55 25, और 5 से इसको काटा, कितना आ गया? 55 40। ओफो, निकाल लिया 5/8, निकाल लिया 5/8, और हम जग जीत लिए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन जानते हो आप जानते हो क्या है ये 5/8? ये तो कर ले जाओगे, ये तो होना ही है, ये तो सब कर ले जाएंगे। वही चीज है जो मेहनत करने वाले छोड़ देंगे, फिर वो ये करेंगे। मेहनत करने वाले कैसे करते? उन्होंने थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा की थी, उनको ये पता है कि 12.5% जो है ना, 12 सही 1/2% जो होता है, वो सर जी 1/8 होता है। ये 12.5% का अगर इंटू 5 कर दोगे तो 62.5% या 62 सही 1/2% होगा। 12.5% को इंटू 5, मन में ये सब चीजें वैल्यू थोड़ी बहुत जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब चीजें हमको हमेशा याद रहेंगी। तो 12.5% का इंटू 5 करोगे तो 62 सही 1/2%, यानी 62.5%। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/8 की, मतलब 5/8। ये तो हमको पता होता तो हम डायरेक्ट लिख देते भाई, लिख देते कि नहीं यार? यस और नो बोलो जल्दी से, बताओ। लिख देते, और जैसे ही हम अगर इसको लिख देते तो हम तुरंत, हमको पता था कि 62.5% का मतलब सर होता है 5/8,
और ये संख्या है, और संख्या का 62.5% 5 है। अगर इसी में जोड़ोगे, 8 में ही जोड़ोगे, तो 8 5 हो जाएगा कितना? 13। और सवाल में कह रहे हैं 13 नहीं, 63 21 होता है। कितना होता है? 63 21 होता है। तो अब 13 से काटना है भाई, सही है ना? 8/5, 8 5 13। परिणाम कितना हो जाता है? उसमें घटाया जाता, अरे घटाया जाता है, घटाया जाता है। देखो सब चीजें लिखी रहती हैं, अब हमने घटाया नहीं, इसमें क्या लिखा है? घटाया जाता है। तो आप घटाना है, 8 में 5, 8 का 62.5% 5 होता है, और संख्या तो 8 है, 8 में ही 5 घटा तो 8 में 5 घटाया कितना हो गया? 3। और 3 बराबर किसके भैया? 6321 के। 6321 के। और काट दो इसको, 3 से अगर 6321 काटा तो 1 की वैल्यू 3 दूना 6, 3 1 3 0, 3 7 21, 2107 आ गई। संख्या ज्ञात करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो परिणाम कितना है? 6321। कुछ यहां पर गलत है क्या? हाँ, यहां पर तो कुछ मामला गलत लग रहा है। किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, उससे 8 से 5 घटाया जाता है, तो 3 प्राप्त हो रहा है। 3 बराबर, तो परिणाम 63 से 21, 3 दूना 6, 3 1 3 0 0। ठीक है, तो 8 से अगर गुणा करें तो 8 7 56, 8 1600 आ रहा है। ये क्या, कुछ तो इस सवाल में गड़बड़ है। ठीक है, अभी जानते हो इसमें ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका आंसर जानते हो क्या होगा? इसका आंसर जानते हो क्या होगा? जैसी लैंग्वेज लिखी है ना, इसका आंसर अगर देखेंगे तो 1 की वैल्यू अगर ये है तो 8 की वैल्यू आपको पता करनी है, तो 8 7 56 और 8 1 8, 8 2 16, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, हाँ शायद इनके आंसर क्या हो गए हैं? दोनों के ऑप्शन सिमिलर हो गए हैं, क्योंकि इसके भी वही ऑप्शन थे और इसके भी, इसके ऑप्शन उसके ऑप्शन चेंज होने चाहिए। चलो 15 क्वेश्चन करते हैं, कल हम लोग और कर लेंगे, है ना? चलो अभी इसके लिए इतना छोड़ देते हैं, फिर देखो कंप्लीट हम पूरा परसेंटेज करेंगे, कंप्लीट सब कुछ करेंगे। जब भी मन हो तब भी जुड़ जाना, आप सब कुछ कर लेना। अभी से ये जो रेलगाड़ी चल रही है ना, ये हमें मंजिल तक जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना सभी लोग। यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 157 सही 1/7% बन जाता है। अब आपको पता है 57 सही 1/7% होता क्या है? ठीक है, 57 सही 1/7% कितना होता है? तो ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू एक, अगर तुमको ये वैल्यू पता होती 14 सही 2/7%, ये वैल्यू अगर आपको पता होती, इसकी वैल्यू 1/7 होती है। ठीक है, तो आप जानते हो इसमें 3 का गुणा करो, जैसे ही आप इंटू 3 करोगे तो ये है 14 14 14 42 और 14 2 28, तो 57 ही आ जाएगा। नहीं, 4 से गुणा करने पर, सॉरी 4 गुना है, 14 चौको 56 और 57। ठीक है, जैसे ही 4 करोगे तो ये आ जाएगा 57 सही 1/7%। जैसे इस परसेंट में 4 का गुणा करोगे तो ये इसका जो 57 से 1/7% है, 14 से 2/7% का 4 गुना है। तो आप बताओ ये 1/7 है, तो ये क्या होगी? 4/7 है कि नहीं? 4/7 है। तो हम ये सब इतना चीजें क्यों लिखे? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आपको पता है, देखो कितनी अच्छी है, 4/7 है। इसकी वैल्यू 4/7, ये एक सैकड़े पर है ना, तो एक यहां पर आएगा। अब बताओ परसेंट वैल्यू, देखो मजा आई ना करने में। तो 1 से ही 4/7% को हम क्या लिखेंगे? 7 1 7 4, 11/7। क्या लिखेंगे? 11/7 लिखेंगे भाई। 1 और 57 से 1/7% को 4/7, तो 1 सही 4/7।
क्लियर? उसको 11/7 लिखेंगे। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, आप बताओ, ये जान तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7 अगर मूल संख्या है तो ये 11 कैसे हो गई? कभी आपसे कहा जाए पानी कभी 4/7 तो हो सकता है, 7 में 4 पानी तो भरा रह सकता है, लेकिन 8/7, 7 की जगह थी उसमें 8 पानी कैसे भर दोगे? गलत है ये। तो मतलब 7 संख्या थी, वो 11 हुई है, कुछ जोड़ने पर ही हुई होगी। वो क्या जोड़ने पर हो रही है? तो 7 में 11 कब होगी? जब आप कितना जोड़ दोगे? 4 जोड़ोगे। 7 में क्या जोड़ोगे? 11। कह रहे ना, जब कुछ जोड़ा जाता है, क्या 64 को जोड़ा जाता है, तब यह संख्या हो जाती है, यानी रिजल्ट 11 हो जाता है। कब से? 7 से रिजल्ट 11 कब हो जाता है? जब उसमें 4 जोड़ा जाता है। 7 4 11। लेकिन 4 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 64 है। इसको मैं एक बार फिर बता रहा हूं, 4 की वैल्यू अगर 64 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16। और अगर 1 की वैल्यू 16 है तो आपसे संख्या तो नीचे वाली होती है ना, तो 16 सत्ती 112। 112 आपका आंसर आएगा। बी ऑप्शन सही है। लेकिन आपको फिर मैं पूरा सवाल समझा रहा हूं, क्योंकि ऐसे मुझे नहीं अच्छा लगता है यार कि जब तक आप हर चीज को ना समझो। आप देखो, मैं ये फिर लिख रहा हूं, 157 से ही 1/, अब लैंग्वेज को समझना, जो हम बोलेंगे उस चीज को बड़ा ध्यान देना। 57 से ही 1/7% को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं 4/7। यस और नो? 4/7 कहते हैं। लेकिन 157 लगा है तो 1 से ही 4/7 कहेंगे। अब 1 से ही 4/7 को भैया सॉल्व कर लोगे तो 7 1 के 7 4, 11/7 कहेंगे। ठीक है, इतना आप समझ लो। अब आपको एक चीज बता दें, 7 संख्या थी, 7 में कुछ जोड़ा गया तो 7 का 157 से ही 1/7% प्राप्त हुआ। कह रहे एक संख्या 7 थी, उसमें 64 अगर जोड़ा गया, 64 जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं 7 है, 7 का 157 से 1/7% हो जाता है। 7 जो है वो 157 से 1/7, तो 7 का 157 से 1/7% क्या होता है? 11 है। 7 157 से 1/7% हो जाता है, यानी 7 11 बन जाता है। कब? जब 64 जोड़ा जाता है तो 7 11 बन जाता है। तो यहां पर 7 11 कब बनेगा? जब 4 जोड़ोगे। जब 4 जोड़ोगे, लेकिन सवाल में कह रहे 4 नहीं 64 जोड़ोगे। तो 4 की वैल्यू 64 है तो 1 की वैल्यू 16 चक्को 64। अगर 1 की वैल्यू 16 है तो हम कहेंगे 16 का गुणा 7 से कर दो, 16 सत्ती 112 हो जाएगा। 16 सत्ती 112 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में आपको करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास काफी लंबी हुई, बेसिक थे और बेसिक चीजें सीखी हैं। इसी तरीके से ये पूरी क्लास को हम लोग कवर करेंगे। एसएससी का युद्ध है। एसएससी आप लोग बिल्कुल मान के चलिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हो, इसमें कंप्लीट मैथ पढ़ रहे हो फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, वो आप इस बैच से कंप्लीट कर लोगे। बिल्कुल पेड बैच की तरह आप एसएससी का किसी भी एक चीज करना भाई, एक चीज करना कि आप किसी भी पेड बैच में अगर हो, ठीक है, तो उससे कंपैरिजन करना कि ये जो फ्री वाला बैच है ये पेड बैच से अच्छा है या तुम्हारे पेड बैच से कमजोर है। आप एक बार अगर कहीं पढ़ रहे हो तो एक बार कंपेयर करना, देखना, समझना और फिर कमेंट करना। एक चीज मैं कमेंट करना, एक चीज आपसे मैं इसका आंसर चाह रहा हूं, इसका आंसर बता देना जिसको आता हो। और एक चीज मैं कमेंट, लाइक तो सब लोग कर ही दोगे, ये तो हमें पता ही है। एक चीज मैं आपसे मांग रहा हूं कि कमेंट में आपको बस ये बताना है, कमेंट बॉक्स में, केवल कमेंट बॉक्स में, लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में जितने बच्चे लास्ट तक जुड़े हो, क्योंकि लास्ट तक वही बच्चे जुड़ते हैं जो मेहनती होते हैं, जो चाहते ही हैं कि हमको यार कुछ करना है। वही तपस्वी, जो कहते हैं तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, नहीं अब तो कुछ करके ही रहेंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा ही करके रहेंगे, वही लास्ट तक पहुंच पाते हैं। वो आप सब हो, सुन भी रहे हो हमको। कमेंट बॉक्स में बस इतनी चीजें लिख लेना, जो ये फ्री पेड बैच, जो ये फ्री चल रहा है, फ्री बैच हमारा, हालांकि ये बिल्कुल पेड बैच की ही तरीके है, जो ये फ्री बैच बिल्कुल यूट्यूब पर चल रहा है। आप किसी भी पेड बैच में जुड़े हो तो उससे अच्छा है कि नहीं अच्छा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेड बैच
लेना सही है कि ये फ्री बैच में पढ़ के ही कंप्लीट कर लोगे, ऐसा बताना है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, है ना। चलिए चलता हूं, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि पेड बैच है कि नहीं है, और पेड बैच से अच्छा ये फ्री बैच है कि नहीं है। तो ये सब कुछ आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, और भी कुछ अगर सुझाव हो हमें देना हो, बताना हो कि सर जी ऐसा नहीं ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, तो सब कुछ बता सकते हो। चलते हैं, जय श्री राम।